Okay, then we will discuss this topic today. अज्ञानतिमिरस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्री श्रीमद्भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी इति नामिने। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणामी हरिप्रिये। वृंदाय तुलसी दिव्याय प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये जो आपने हम क्वेश्चन पूछा था ना रिगार्डिंग व्हाट इज अपीयरेंस एंड डिसअपीयरेंस डे, तो हमारे लिए देखो दो हाँ। तरह के लोग होते, पहले ये समझना पड़ेगा। एक होते हैं लोग जो भगवान के परिकर होते हैं, संत, आचार्यस, गुरुदेव, गुरु परंपरा, महाभागवत, प्योर डिवोटीज, रसिक डिवोटी, ब्रजवासी। तो ये जो है इनके लिए कभी मृत्यु शब्द यूज नहीं किया जाता। हम कृष्णा के लिए कभी बोलते हैं कृष्णा मर गए, गुरुदेव मर गए, वो अपराध है। नहीं। उनके लिए होता है डिसअपियर। वो अब हमारी नेत्रों के सामने से वो डिसअपियर हुए, बट दे आर वेरी मच स्टिल हेयर विद अस। और जब वो आते हैं तो उनके लिए मतलब इस धरातल में आते हैं, तो वो है शब्द उनके लिए जो करेक्ट वर्ड है, वो बर्थडे नहीं होता है, वो अपीयरेंस डे होता है। वो दे अपीयर्ड, जैसे मथुरा में कृष्ण अपीयर हुए। ऑफ मथुरा जी आपकी आवाज प्रॉपर नहीं है। अपीयर और डिसअपियर होते हैं ना, जन्म। हाँ आप। सॉरी, हाँ आ रही है। अभी आ रही है? Can you hear me now? हरे कृष्णा। तो आप सुन समझ आए अभी इतना बोला, और शैल आई रिपीट इट? अपीयर एंड डिसअपियर। बेसिकली आपको इतना समझना है सिर्फ कि हम लोग कंडीशन हैं, वी आर कंडीशनड, वी आर नॉट, वी आर मटीरियल, वी आर नॉट हम अमर नहीं है। तो हमारे लिए शब्द यूज किया जाता है कि मर गए, शरीर मर गया, आत्मा नहीं, हमारा शरीर मर जाता है। लेकिन जो साधु होते हैं, जो आचार्य से होते हैं, उनका शरीर मरता नहीं, उसको समाधि दी जाती है। तो आज भी आप हम प्रभुपाद की समाधि पे जाओ, दैट्स वेरी मच देयर, ही इज स्टिल देयर इन दैट समाधि से वो आपको ब्लेसिंग देते हैं। तो समाधि और कब्र में अंतर होता है, इसलिए हम उनके लिए मृत्यु शब्द यूज नहीं करते डिसअपियर यूज करते, वो अप्रकट हो गए। ओके। समझ में आया? हाँ। थोड़ा बहुत समझ में आया कि पूरा समझ में आया? पता नहीं, मैंने अपनी तरफ से तो कोशिश नहीं की नहीं सबका। पूरा समझ में आया। आपने जो बोला वो समझ में आया वो। अ, लाइक। चाहे दुनिया का कोई भी पॉलिटिकल लीडर क्यों ना हो, इवन इफ इट्स महात्मा गांधी, दे डाई, दे डोंट डिसअपियर। डिसअपियर केवल और हम्म। केवल भगवान के भक्तों के लिए ही यूज होता है, क्योंकि वो आज भी अब भगवान के, वो क्योंकि वो कहाँ जाते हैं, वो कहाँ से आए हैं? वो भगवान के धाम से आए हैं, वो भगवान के धाम में वापस जाते हैं। लेकिन हम कहाँ से आए हैं? पूर्व जन्म के कष्ट झेलते झेलते इस जन्म में आए हैं। इसका रिएक्शन हम अगले जन्म में भोगेंगे, क्योंकि हम कर्म कर रहे हैं। वो कर्म नहीं करते, वो भजन करते हैं। तो जो भजन करता है उसके कर्म उसको बांधते नहीं है, तो वो मरते नहीं है। और हमारा जो भी मरता है वो शरीर मरता है। लेकिन हम बद्ध जीव है, हम अनंत कोटि काल से संसार में अटके हैं, 84 लाख स्पीशीज में हम ट्रांसमाइग्रेट कर रही है हमारी सोल। तो ये होता है मरना। आत्मा भटक रही है, शरीर जलते जा रहा है, कभी दफनाया जा रहा है, कभी कब्र हो, कभी मुसलमान बन रहे तो कब्र हमारी जा रही है, कभी हम हिंदू बन रहे तो हमें जला रहे हैं, गंगा में डाल रहे हैं। कुछ हमें याद भी नहीं हमारे साथ क्या हुआ। अनंत कोटि काल से फ्रॉम टाइम इमेमोरियल हम बस भटक रहे हैं, विदाउट नोइंग द गोल ऑफ अवर लाइफ। तो इसीलिए हमारे लिए डेथ एनिवर्सरी यूज किया जाता है, बर्थडे। हम इतनी खुशी से अपना बर्थडे बनाते हैं, बिकॉज वी आर इन इग्नोरेंस। एवरी बर्थडे टेक्स अस क्लोजर टू डेथ। हर हमारा जो हाँ। बर्थडे हमें मृत्यु के पास ही तो ले जा रहा है भाई, मृत्यु से दूर तो हम जा नहीं रहे। तो भी हम खुश क्यों होते हैं? क्योंकि हम इग्नोरेंट हैं। अब जो ट्रांसजेंडर डिवोटीज होते हैं ये इग्नोरेंट नहीं होते, दे आर फुल ऑफ नॉलेज। तभी वो हमें नॉलेज दे सकते हैं। इसलिए हम मॉर्निंग में जो प्रेयर गाते हैं, गुरु
गुरु वंदना, उसमें क्या लाना है, लाइन है, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो। जो ये दिव्य ज्ञान है भगवत गीता का या भागवत का, चैतन्य चरितमृत का, वो हमारे हृदय में कौन प्रकाशित करता है, गुरु। इसलिए गुरु कभी मरते नहीं है, गुरु अप्रकट होते हैं। और जब हम ऐसे गुरुदेव को, ऐसे आचार्य को याद करते, देन वी गेट मर्सी। क्यों? क्योंकि कृष्णा खुश होते हैं जब आप उनकी आरती करोगे। कृष्णा खुद कह रहे हैं भगवत गीता में, क्या कृष्णा ने 4 प्रोसेस दिए हैं 18 चैप्टर में, एज कंक्लूजन, एज कंसेंसस ऑफ गीता। मन मना भव, मद भक्तो, मद यज्ञ, मम नमस्कुरु। मेरा पूजा, मेरा भक्त बनो। अच्छा नहीं बन सकते तो ठीक है, मेरी पूजा करो। नहीं, पहला मन मना भव मतलब अपना मन मुझे दो। when you give your mind to Krishna, like जैसे गोपियों ने दिया या हमारे गुरुदेव ने दिया, आचार्य ने दिया, प्रभुपाद ने दिया है, दैट मीन्स आपकी एवरी एक्शन का रिजल्ट आप किसको दे रहे हो, कृष्णा को। आप सेंस ग्रेटिफिकेशन में नहीं पढ़ना चाहते हो। तो अभी हमें नहीं समझ में आ रहा है कि मैं सीए भी कर रही हूँ तो उसका रिजल्ट मैं कृष्णा को कैसे दूं, क्योंकि हमें अब उतना इंटेलिजेंस अभी डेवलप नहीं हुआ है। लेकिन जिन्होंने किया है, अपनी पूरी लाइफस्टाइल को कृष्णा को सेंटर में रख के कृष्णा की खुशी के लिए जिया है, वो है मनमना भव। उसे कहते हैं अपना मन कृष्णा को देना। मद भक्त हो, अगर नहीं दे सकते तो मेरा भक्त बन जाओ। तो अभी हम वही कर रहे हैं ना, साधक बन रहे हैं हम, अंकिता, राइट। हम हरे कृष्ण हाँ। महामंत्र का जप कर रहे हैं, एकादशी कर रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, धाम में जा रहे हैं। वो होता है भक्त बनने का प्रयास करना। अभी बने नहीं, अब साधक है अभी। वो भी नहीं कर सकते तो मद भक्त, मद यज्ञ मतलब मेरी वर्शिप करो, मेरी आरती करो, मेरी स्तुति करो। वो भी नहीं कर सकते तब लास्ट में अर्जुन को कृष्ण बोलते हैं कि मुझे सिर्फ नमस्कार ही कर दो कम से कम। ये 4 प्रोसेस दिए हैं भगवान ने। तो जो इन प्रोसेसेस को पूरा अच्छे से कर रहा है वो है भागवत। मन मन मना भव जिसने किया है, प्रभुपाद के मन में तो कृष्ण है ना, हमारे मन में कृष्ण नहीं है। हमारे मन में क्या है, संसारिक इच्छाएं। तो जब हम ऐसे भक्तों को ग्लोरीफाई करते, कृष्णा, ऑल दो कृष्णा कह रहे हैं मेरा भक्त बनो, मेरी पूजा करो, लेकिन जब हम उनके भक्तों की गुणगान गाते हैं वो ज्यादा खुश हो जाते हैं और उससे हमें कॉजलेस मर्सी प्रदान होती है। तो भक्ति के राज्य में अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं, 1 स्टेप फॉरवर्ड, हमें अपने आचार्यस की मर्सी बहुत ज्यादा लेनी पड़ेगी। तो इसलिए तो कहा जाता है ना कि शुद्ध भक्तों की चरण धूली, शुद्ध भक्तों का फुट वाटर मतलब पाद अभिषेक जो हम करते हैं, और शुद्ध भक्तों का रेमिनेंट्स प्रसाद, महाप्रसाद हो जाता है वो, और उनके मुख से द्वारा बोली हुई हरि कथा। ये चारों के चारों बहुत पावरफुल होते हैं। यही हमारा प्रारब्ध, हमारा मतलब भक्ति में हृदय लगा सकते हैं। इसलिए हम ये अगर कुछ नहीं जानते तो एटलीस्ट मैं आपको व्हाट्सएप में इसलिए वो नाम भेजती हूँ आचार्य के, कि उनका नाम लेके जय बोल दो ब्रह्म मुहूर्त में, या भोजन लेने से पहले, चैंटिंग करने से पहले, सोने से पहले। उससे भगवान की कृपा बहुत जल्दी मिलती है। अभी कुछ दिन पहले शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद की 150th अपीयरेंस डे गया, 10th फरवरी को आई थिंक। और पता है आपने तुमको, शायद पिक सेंड किया था मेरे को। हाँ आपको किया था, ठीक है। तो मैंने शायद ग्रुप में किया था, मुझे याद तो नहीं आ रहा। लेकिन उन्होंने हमें एक कैलेंडर दिया, वैष्णव कैलेंडर। किसके कहने पे? अपने परम गुरुदेव के कहने पे। कौन है वो? उनके परम गुरुदेव शिला जगन्नाथ बाबा जी महाराज। कि उस कैलेंडर में तुम क्या क्या डेट्स निकालोगे, आचार्यस की डेट्स, नरोत्तम दास ठाकुर की, श्यामानंद पंडित की, ललिता सखी, श्रीनिवास आचार्य, महाप्रभु, नित्यानंद त्रयोदशी, रामनवमी कब कब है, विष्णु तिथियां, जन्माष्टमी, राधाष्टमी। क्योंकि जब एक साधक इनको फॉलो करेगा उन दिनों पे, उनको सबको ग्लोरीफाई करेगा, तब वो भक्ति में आगे बढ़ पाएगा। तो ये मैंने कुछ नया प्रोसेस नहीं दिया है आपको, ये हमारे जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज ने दिया है। उनके द्वारा किसने हम तक लाया? शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद ने। इसीलिए हम एटलीस्ट मेक श्योर करते हैं कि उनके जिस दिन उनकी तिथि है उस पे जरूर उनका नाम लेके हम जय बोले, और उससे प्रार्थना करें कि प्लीज हमें भक्ति में आगे बढ़ने के लिए हेल्प कीजिए। क्योंकि हम तो हेल्पलेस है। आपको जैसे इतनी पढ़ाई करनी है और उसके बाद आपको जॉब करनी है। जॉब में, क्योंकि मैंने देखा है, मेरी एक फ्रेंड है सीए करती है, वो तो उसके पास टाइम भी नहीं होता है, इतनी बिजी रहती है वो सीए करके, धाम में नहीं आ पाती वो। फिर फिर मतलब then marriage is there, then other social responsibility, so many मतलब somehow हम कहीं ना कहीं अटक जाते हैं।
ऑब्स्टेकल्स आ जाते हैं, या मन कभी विचलित हो जाता है, या हेल्थ खराब हो जाती है, तो उन सबको झेल के हमें अपने मन को मतलब बिना मन की सुने हमें इस पाथ पे अगर आगे बढ़ना है, तो हमें मर्सी की सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट है। दिस इज द कंडीशन। नहीं तो आजकल का ओके। मॉडर्न, आजकल के प्रोफेशंस भी ऐसे हैं ना अंकिता, कि क्योंकि शास्त्र क्या कहते हैं, जो गृहस्थ आश्रम में है उसको अपने 24 घंटे को 3 भाग में डिवाइड करना है। 8 8 8, 8 आवर्स का भजन, 8 आवर्स का जॉब, और बाकी 8 आवर्स में आपका सोना, नहाना, कपड़े धोना, ऑल दोस थिंग्स, रेस्ट करना। अभी आजकल के मॉडर्न प्रोफेशंस ऐसे हैं ना कि कोई भी जॉब 8 घंटे में बहुत मुश्किल से कम 10 घंटे लगते हैं। जब कोई नया है उसको ट्रेनिंग देनी होती है, उसको ट्रैवल भी करना है। अभी सिर्फ 8 आवर्स का नहीं है ना, आने जाने में, कम्यूट करने में भी टाइम लगता है। सो हमने खुद अपना लाइफस्टाइल एक्चुअली ऐसा बना दिया है कि हमें भजन के लिए भी टाइम नहीं मिलता है, धाम में आने के लिए भी टाइम नहीं मिलता है। ये थोड़ा सा हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो चुका है। मॉडर्न मॉडर्न वर्ल्ड में ऐसा हो रहा है, मतलब पहले तो ऐसा कुछ था नहीं ना वैसे। आपने कहीं सुना है सीता जी ऑफिस जाती थी, राधा रानी ऑफिस जाती थी, नहीं। कृष्णा उनको ड्रॉप करते थे? है गोपियां ऑफिस जा रही है, रास्ते में वो कृष्णा को निहार रही है। तो ये दिस इज द रिजल्ट ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड, मॉडर्नाइजेशन का। अब आपने लिया है तो देखो आपको कब तक भगवान जी आगे चलाते हैं, है ना। आप उसमें पैर रख चुके हैं ना, तो आप करिए, उसको हाँ, अच्छे से करिए। साथ में अपना भजन जितना आप 1 घंटा 2 घंटा कर सकते हैं करिए। ठीक है, और कोई सवाल फिलहाल था? तो माला ही हो पा रहा है, बाकी आई कैन अंडरस्टैंड। फिलहाल माला ही हो पा रहा है क्योंकि धाम में आने के लिए भी टाइम लगेगा। ठीक है, मैं एक बार तुम्हारा क्वेश्चन फिर से देखूं जरा, मैंने कुछ मिस तो नहीं किया। क्योंकि तो ये रहा, और क्या था? हाँ, नित्यानंद प्रभु के लिए आप क्या बोल रहे थे? नित्यानंद प्रभु महाप्रभु की फोटोज लगानी, तो उनको भी भोग भोग पूछ रहे हो ना आप? हाँ हाँ, भोग का पूछ रही थी मैं। तो हाउ आई डू इज आई टेल यू दैट। सी, मैं राधा कृष्ण को मंत्र पढ़ के भोग लगाती हूँ, जो मेरे दीक्षा के मंत्र हैं। मेरे वो अलग रहेंगे क्योंकि मेरा दीक्षा हो गया, आपके आई थिंक अलग रहेगा कुछ। आप प्रभुपाद का मंत्र पढ़ते हो ना, तो जब आप भोग वहां पे प्रस्तुत कर देते हो ना, उसके बाद पट लगा दो, पर्दा जो होता है आपका, ठीक है। तो जब आप पर्दा खोलेंगे ना भगवान की थाली उठाने के लिए हरे कृष्णा महामंत्र बोल के, उस टाइम पे मैं क्या करती हूँ, मैं महाप्रभु जो है वो राधा कृष्णा का प्रसाद पाते हैं। क्योंकि एक बार जगन्नाथ जी का प्रसाद महाप्रभु को दिया था किसने? महाप्रभु जगन्नाथ जी का प्रसाद खाते थे पुरी में जब रहते थे। तो महाप्रभु राधा कृष्ण का प्रसाद पाते हैं। तो हालांकि वो कृष्ण है, लेकिन महाप्रभु कभी नित्यानंद प्रभु राधा कृष्ण के साथ बैठ के प्रसाद कभी खाएंगे क्या? नहीं खाएंगे, नहीं। क्योंकि राधा रानी उनके सामने नहीं जाएगी। इसलिए हमारे ऑल्टर में, राधा कृष्ण के ऑल्टर में नित्यानंद प्रभु नहीं होते, उनकी थाली अलग रखनी पड़ती है। लेकिन इतना मैं, क्योंकि मेरा मंदिर छोटा है, तो व्हाट आई डू इज, मैं एक ही थाली रख पाती हूँ, वहां पे इतनी जगह नहीं है। मैं आफ्टर व्हेन आई हैव टू पिक अप, आई ऑलवेज प्रे दैट पंच तत्व, ऑल द ब्रजवासीज, ऑल माय गुरु परंपरा, माय गुरुदेव, माय दीक्षा गुरुदेव, माय छठ गोस्वामीज, यशोदा मैया, नंद बाबा, जो मेरे ऑल्टर में जितने भी ब्रजवासी हैं, ललिता विशाखा सखिया, आई प्रे टू ऑल ऑफ देम, आई रिक्वेस्ट देम कि अब आप ये प्रसाद प्लीज पा लीजिए। जैसे वैष्णव ठाकुर का भी फोटो है है। मेरे ऑल्टर में, शिव जी वैष्णव ठाकुर। तो शिव जी राधा कृष्ण के साथ बैठ के प्रसाद नहीं पाएंगे ऐसे, क्योंकि राधा कृष्ण ही साथ में खाते हैं। तो हम शिव जी को फिर रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज अब आप ये प्रसाद पा लीजिए, फिर हम महाप्रसाद पाएंगे, तो हमारे लिए फिर वो महाप्रसाद हो जाता है। आई डू दिस वे। अभी मुझे ओके। नहीं पता आपका वे क्या है और आपने कहाँ से सीखा है, पर आई डू दिस वे बिकॉज मैंने किसी सीनियर वैष्णव से सुना था, व्हेन यू हैव टू पिक अप योर प्लेट, प्रसादम प्लेट, ओके। भगवान का भोग का थाली, मतलब दैट टाइम यू मस्ट रिक्वेस्ट टू ऑल ब्रजवासीज, ऑल द गोपीज एंड द सखी, बिकॉज हमारे ऑल्टर में ललिता विशाखा सखिया है, तो वो नहीं खाएंगी क्या? वो राधा कृष्ण के बाद खाती हैं। तो उनको आप रिक्वेस्ट करो, आपके गुरुदेव को, क्योंकि गुरुदेव ने भोग लगाया है भगवान को। तो आप कैसे खा लोगे? पहले आपको गुरुदेव को बोलना पड़ेगा, गुरुदेव प्लीज अब आप पा लीजिए।
और उसी तरह से नित्यानंद प्रभु कौन है? अखंड गुरु तत्व, हमारे गुरुदेव उनसे आए हैं। तो नित्यानंद प्रभु, पंचतत्व, अद्वैताचार्य, श्रीनिवास श्रीवास एंड गदाधर पंडित सब फिर प्रसाद हम उनको रिक्वेस्ट करते हैं लास्ट में कि आप प्लीज आप सब पा लीजिए। देन यू से हरे कृष्णा एंड देन यू पिक अप द प्लेट एंड वॉश इट एंड देन यू सर्व प्रसादम टू एवरीवन एल्स। ठीक है। ओके ओके ओके। हम्म। हमेशा ये याद रखना कि गुरु के थ्रू कृष्णा प्रसाद पा रहे। नेवर थिंक कि तुम हमने बनाए, हम कितने ग्रेट है तो कृष्णा पा रहे हैं। कृष्णा हमारे, हम महाप्रभु ने खुद कहा है, वन सेकेंड ना, महाप्रभु ने खुद कहा है कि मैं उन्हीं के हाथ का प्रसाद खाता हूँ जो लखपति है। लखपति पैसे की बात नहीं हो रही है, हरिनाम की बात हो रही है, जो 64 माला करता है, 64 राउंड्स। आज की डेट में हम 16 माला तक नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमको जॉब करनी है, वुमन वुमन एम्पावरमेंट, हमें पैसा कमाना है। इसीलिए आज के लोगों की सोच बहुत विपरीत हो चुकी है। तो अगर आप 16 राउंड्स भी कर रहे हैं तो ये याद रखिएगा कि आपको गुरुदेव को रिक्वेस्ट करना है। गुरुदेव, क्योंकि गुरुदेव 64 राउंड्स करते हैं, तो हमारा दिया हुआ कृष्णा ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते, देयर इज अ 50-50 चांस। पर गुरुदेव प्रभुपाद का दिया हुआ कृष्णा ग्रहण करेंगे ही करेंगे। सो दैट्स व्हाई वी हैव टू प्रे टू अवर गुरुदेव, प्लीज ऑफर दिस भोगा टू राधा कृष्णा। तो जब आप उठाएंगे तो सीधे से खुद कैसे पालेंगे? घर के सबसे बड़े मेंबर को देना होगा। तो कृष्णा को दे दिया, फिर गुरुदेव को देना है, तो गुरुदेव ने खिलाया है, अब उनको ही बोलना है अब आप पहले पा लीजिए सब ब्रजवासियों के साथ, फिर हम पालेंगे। क्योंकि हम ब्रज भक्ति करना चाहते हैं, इसलिए हम ब्रजवासियों को भी रिक्वेस्ट करते हैं। हमारे ऑल्टर में यशोदा मैया भी होती है कृष्णा के साथ, और कार्तिक में हम यशोदा हम्म। दामोदर का भजन भी गाते हैं। तो इसलिए फिर हम उनको भी बोलते थे कि आप प्लीज यशोदा मैया नंद बाबा प्रसाद पा लीजिए। कुछ बोलना था तुमको ओके। पूर्णमासी? किसी ने हाथ रेज हाँ किया था ना? एक्चुअली मुझे भोगा, हाँ मैंने किया था एक्चुअली में, हरे कृष्णा। मैंने हरे इसलिए किया कृष्ण। था कि मुझे भी पूछना था, जैसे मैं पहले भोगा लगाती थी ना, तो मैं ऐसे ऑफरिंग करती थी, गुरुदेव जी को बोलती थी, प्रणाम मंत्र पढ़ती थी, और फिर गुरुदेव जी को बोलती थी कि ये प्रसाद जो है श्री मतलब राधा कृष्णा के पास पहुंचाइए। फिर मैं क्या बोलती थी उसी में, वही तभी ही बोलती थी कि उसके बाद उनके जूठन मतलब उनका प्रसाद ग्रहण होने मतलब सॉरी उनका भोग ग्रहण होने के बाद ये प्रसाद मतलब कि अन्य देवी देवता है उनके अष्ट सखियां सखा ललिता विशाखा, उसके बाद गुरुदेव जी आप भी पाइए, प्रभुपाद जी भी पाइए, परम गुरुदेव जी आप भी पाइए, ऐसे मैं ऑफरिंग करती थी उसके बाद। और हम्म। फिर उसके बाद बोलती थी कि उसके बाद फिर आप लोग ग्रहण होने प्रसाद ग्रहण करने के बाद ये महाप्रसाद फिर हम लोग इसे ग्रहण करेंगे, जिसको हम्म। खाने से हम लोग को शक्ति मिलेगी, हिम्मत मिलेगी, जिससे हम लोग इनकी भक्ति और सेवा अच्छी से कर सके। ऐसे मैं ऑफरिंग करती थी। तो ऐसे करती थी तो कुछ गलत था क्या? ऐसे मैं पूछ रही हूँ जनरली। नहीं, अभी मैंने वही अंकिता से डिस्कस किया कि लास्ट में तो हम यही ऐसे ही बोलते हैं कि गुरुदेव अब आप पा लीजिए, सब ब्रजवासीगण अब आप पा लीजिए। क्योंकि मेरे ऑल्टर में ललिता विशाखा सखियां हैं, सो आई हैव टू से दिस प्रेयर टू देम, आई कांट डिनाई देम। मेरे ऑल्टर में शिव जी भी हैं एज वैष्णव ठाकुर, पंचतत्व है, राधा कुंज गिरिराज हम्म। महाराज है। तो ऑब्वियसली जिसके ऑल्टर में जो जो है, अगर नहीं भी है, देयर इज नो हार्म इन सेइंग दिस कि तो भी प्लीज ब्रजवासीगण प्लीज अब आप ये ललिता विशाखा सखिया। हमारे ऑल्टर में छठ गोस्वामीज है, एंड वी ऑल नो हु आर छठ गोस्वामीज। ऑल द 6 गोस्वामीज आर मंजरीज इन गोलोक वृंदावन धाम। तो हम उन्हें इग्नोर करके खुद से ही प्रसाद को एंजॉय कर सकते। वी मस्ट रिक्वेस्ट देम, प्रे टू देम कि हे रूप मंजरी, हे रति मंजरी, हे गुण गुण लीला मनु लीला जो भी मंजरी, इसके आपको नाम याद है, मेरे को सारे के याद तो नहीं है। रूप मंजरी, रति मंजरी मेरे को इसलिए याद आता है क्योंकि उनकी अनुगत में हम भजन कर रहे हैं। वो हम्म वो रूप मंजरी ललिता सखी के अंडर में होती है, सेवा करती है राधा रानी को। तो उनका नाम तो एटलीस्ट हम फटक से ले ही सकते हैं। आई नो कभी कभी ऐसा होता है कि मेरे हस्बैंड बोल रहे होते हैं जल्दी लाओ प्रसाद उठाओ, कि किसी को लेट हो रहा होता है। तो आई क्विकली से, हम्म हे गुरुदेव, हे ललिता विशाखा सखिया, हे नंद बाबा, हे ब्रजवासी, हे रूप मंजरी रति मंजरी, हे वैष्णव ठाकुर, प्लीज ये प्रसाद पा लीजिए। इनमें नरसिम्हा देव, मेरे ऑल्टर में नरसिंह देव रखे हैं सिद्धांत जी ने, तो मैं उनको भी प्रेयर करती हूँ कि नरसिम्हा देव कभी राधा कृष्ण के साथ जाके बैठ के प्रसाद नहीं पाएंगे। हमारा ऑल्टर छोटा है तो ठीक है, हमने थोड़ा उनको साथ में रखा है, बट मन से हमें पता है कि राधा कृष्णा का ही प्रसाद नरसिम्हा देव पाएंगे, नित्यानंद प्रभु पाएंगे। वो हमारे लिए फिर महाप्रसाद होता है। अब हम्म जिसने मंदिर में अगर गणपति नीचे में, अगर आपने गणपति भी रखे हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में बहुत लोग गणपति को मानते हैं, पर हमें ये, नाउ वी आर इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, वी मस्ट अंडरस्टैंड कि गणपति जी की शक्ति नरसिम्हा देव से आ रही है, तो उनको हम ऑल्टर में रख सकते हैं, उसमें कोई अपराध नहीं है। पर चेतना करेक्ट करना जरूरी है कि इनकी शक्ति कहाँ से आ रही है, इनका मूल कौन है।
ये इंडिपेंडेंट नहीं है, ये एक नाम अपराध है, हमने डिस्कस किया है। अगर हम देवी देवताओं को कृष्णा के इक्वल कर देंगे या एकदम उनको इग्नोर करके उनकी इंसल्ट कर देंगे, नाम अपराध है। शिव जी कृष्णा से अलग हैं भी और नहीं भी, दिस इज द अंडरस्टैंडिंग। जैसे जो दही है वो दूध से आया है, लेकिन एक बार जब दही दही बन जाता है दूध से आते आके भी, वो फिर से दूध नहीं बन सकता। सिमिलरली शिव जी कृष्ण से ही आए हैं, उनका मूल कृष्ण है, लेकिन वो फिर से कृष्ण नहीं बन सकते। तो हम उनको अलग भी नहीं करते हैं कि हाँ जाइए, हमें आप हम शिव जी को नहीं मानेंगे। नो, वी डोंट डू दैट। बट एट द सेम टाइम हम उनको उनके लेवल पे भी नहीं ला के रख सकते कि राधा कृष्ण के साथ शिव जी को बिठा दिया है, 16 सोमवार का उपवास कर रहे हैं। और मुझे कल ही कोई एक माता जी मिली थी, वो ऐसे ही बोल रही थी, शिव जी कभी इससे प्रसन्न नहीं होंगे हम 16 सोमवार का उपवास कर रहे हैं। वो खुद हरे कृष्ण मंत्र का जप करते हैं, उन्हें कृष्ण भक्त अत्यंत प्रिय होते हैं। क्यों सनातन गोस्वामी के लिए शिव जी ने गोपेश्वर महादेव का स्थान छोड़ के पंकिंडा में स्थापित हुए वृंदावन धाम में? क्योंकि सनातन गोस्वामी इतने बूढ़े हो गए थे, वो चल नहीं पा रहे थे। मैं कृष्ण के भक्त को देखना चाहता हूँ, उनको मेरी वजह से उनको पीड़ा नहीं होनी चाहिए, मैं खुद अपना स्थान त्याग दूंगा। शिव जी का ये भाव लाके जब आप शिव जी को भोग लगाओगे, शिव जी पे जल भी चढ़ाओगे, तो शिव जी उल्टा खुश होंगे। ये हमें पता नहीं है और हम 16 माला करते हैं। इसीलिए ये नाम अपराध है, जब हाँ जहाँ पे हम शिव जी का अपराध भी करते हैं, उनको इग्नोर कर देते हैं, उनको हम नहीं मानेंगे। या फिर हम शिव जी को समझते कृष्ण के इष्ट शिव जी हैं। जब रामेश्वर जो रामेश्वर महादेव हैं, वहां पे क्या लीला हुई थी, जब राम जी ने वो शिवलिंग बनाए थे, रामेश्वर नाम उनको दिया था, तब वहां के जो मनुष्य थे उनको क्या लगा कि शिव जी के ईश्वर है राम। राम सॉरी, नहीं राम राम हाँ राम, हाँ हाँ, राम के ईश्वर है राम शिव जी। राम। मतलब शिव हम्म। जी बड़े हैं। तो उस समय जो देवी देवता थे वो हंस रहे थे, वो कहते ये पागल हो गए मनुष्य, क्योंकि देवी देवताओं की सोच थोड़ी एडवांस होती है। उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला कि दोनों एक दूसरे के ईश्वर है, डेमिगॉड्स ने। लेकिन शिव जी कहते हैं कि नहीं, ये रॉन्ग है। तब शिवलिंग फट भी गया था। ऐसे एक बुक है मेरे पास गुरुदेव का, मैं वो अभी शिवरात्रि आती है तो उस पे वो बुक पढ़ूंगी मैं। आई विल रिकमेंड यू ऑल एज वेल टू रीड दैट बुक। उसका नाम शिव तत्व है। शिव जी ने खुद घोषणा की कि नहीं, रामेश्वर मतलब राम जिसके ईश्वर है, दैट इज रामेश्वर। तो शिव जी को उससे प्रसन्नता होती है जो जो कृष्ण का सिंसियर साधक होता है, सिंसियर भक्त होता है, दैट प्लीजेस हिम एट मोस्ट। देखो, कोई आपको इसीलिए आपके चरण दबाए कि उसको आपसे कुछ चाहिए। आप खुद सोचो ना अंकिता एंड पूर्णमासी, कोई आपकी बहुत चापलूसी कर रहा है ताकि उसको आपसे गहने मिल जाए, साड़ियां मिल जाए, या प्रॉपर्टी मिल जाए, कांटेक्ट मिल जाए, या कुछ आपसे कुछ चाहिए, इसलिए वो आपकी चापलूसी कर रहा है, आपके पैर दबा रहा है, आपके लिए खाना बना रहा है, आपके कपड़े धो रहा है। क्या वो प्रेम है? यू आस्क इट योर नहीं, वो तो सेल्फ। स्वार्थ से कर रहा है, वो स्वार्थी आप से स्वार्थ वो भाव से आपके कर रहा है ना। हार्ट को टच नहीं करेगा, नेवर इट विल टच योर हार्ट। तो हम क्या कर रहे हैं, वही कर रहे हैं किसके साथ, देवी देवताओं के साथ। मुझे पास कर दो, 100 नारियल चढ़ा दूंगी। मुझे पोता दे दो, मैं 100 ब्राह्मणों को खिला दूं। मुझे ठीक कर दो, मैं गाय दान कर दूंगी। ये प्रेम नहीं है, इससे कोई भी खुश नहीं होने वाला, ये खुद को उल्लू बनाने वाली बात है। प्रेम वो होता है जहाँ पे कोई आशा रखी ही नहीं जाती, जहाँ पे सब ऑब्जेक्ट ऑफ लव, उसके लिए ही सब कुछ सोचा जाता है कि वो जिसमें, तभी तो गोपियां क्यों अपना शरीर नहीं छोड़ पा रही। गोपियां क्यों अब शरीर नहीं छोड़ पा रही? कि कृष्णा को पता चल गया हम मर गए तो कृष्णा को दुख होगा, इसलिए ठीक है हम पीड़ा सह लेंगे सेपरेशन की, लेकिन हम प्राण नहीं त्यागेंगे। तो ये होता है प्रेम, जहाँ पे आप अपने इष्ट की, अपने ऑब्जेक्ट ऑफ लव के लिए इतना सोचते हो कि उसके लिए हम दुख भी सहने को तैयार है। वो होता है प्रेम, वो केवल गोपियों ने करके दिखाया है। केवल और केवल गोपी। नंद बाबा क्या कहते हैं कि दशरथ महाराज मुझसे ज्यादा अच्छे हैं। जब राम से उनको विरह हुआ, उन्होंने तुरंत अपना शरीर छोड़ दिया। मुझे देखो, मैं शरीर छोड़ ही नहीं पा रहा हूँ। जब क्यों क्यों नहीं छोड़ रहे शरीर? कि कृष्ण को पता चल गया मथुरा में, तो उसको कितना दुख होगा। उसको दुख नहीं होना चाहिए मेरी वजह से। ये है ब्रजवासी, इनको कहते हैं रागात्मिक भक्त। इनके इनकी आत्मा में राग है, इनके खून में राग है, रागात्मिक भक्त जन है ये। और इनका जो संग करता है वो होता है रागानुगा। उनका संग करने से हमारा जैसा साधक एक दिन रागानुगा बन जाता है। तो हम क्या है? हम साधक हैं जो वैदिक भक्ति का पालन कर रहे हैं, है ना? तो मेरे को पता नहीं ये क्वेश्चन क्या था,
कहाँ से क्या स्टार्ट हो गया, बट मैं क्लास स्टार्ट करने से पहले कुछ पॉइंट्स बना रही थी आज, जहाँ पे मैंने ये नोट किया था कि सी राइट नाउ, अभी जैसे अंकिता वाज जस्ट मेंशनिंग दैट शी इज ओनली एबल टू चैंट बिकॉज उसका स्टडीज बहुत ज्यादा है, दैट्स अंडरस्टैंडेबल। लेकिन धीरे धीरे हमें ये याद रखना है कि सिर्फ चैंटिंग हमें कभी हेल्प नहीं करेगी। आज नहीं तो कल हमें वैष्णव सेवा करनी ही करनी है। धाम सेवा, धाम सेवा, वैष्णव सेवा, हरिनाम, तीनों करने, तीनों। क्योंकि व्हेन वी हियर अबाउट आचार्यस, हमने कितने सारे आचार्यस का सुन लिया ना अभी लास्ट फ्यू मंथ्स, जनवरी फरवरी में। सब आचार्यस ने हरिनाम खूब किया, वैष्णव सेवा खूब भर भर के की, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी कामना के, और खूब धाम वास भी किया, धाम सेवा भी करी। जैसे भक्ति सारंग गोसाई महाराज, उनका कल अपीयरेंस डे था, आई थिंक मैंने ग्रुप में भेजा था। वो क्या कहते हैं उनके लिए कृष्णदास प्रभु जी, वो कभी भी धाम में जूता नहीं पहनते थे। ही नेवर वोर एनी शू इन धाम, वृंदावन धाम और जगन्नाथपुरी धाम और नवदीप मायापुर धाम, वो कभी भी जूता नहीं पहने, चाहे जितनी मर्जी ठंड हो। कि यहाँ से कृष्ण गुजरे हैं भाई, हाउ कैन आई वेयर शूज। रिक्शा में भी नहीं बैठे, उनको किसी ने बोला बीमार हो गए तो चलिए अब रिक्शा में बैठ जाइए, नहीं, मुझे पता है फ्यूचर के लोग, तुम जैसे लोग, हमारे जैसे लोग कार में आएंगे वृंदावन धाम, दिल्ली से लोग कार में आते ना यमुना एक्सप्रेस हाईवे से। लेकिन मैं नहीं ऐसा करूंगा फिर, क्योंकि मैं, मुझे दूसरों के लिए एग्जाम्पल सेट करना है। ये होता है धाम सेवा, ये होता है धाम का भाव। क्योंकि धाम में अपराध होगा तो वो उसका ऑफेंस लगता है। आई एम जस्ट गिविंग एग्जाम्पल, मुझे पता है हम उनके जैसा नहीं कर सकते, मैं सिर्फ आपको उदाहरण के तौर पे समझा रही हूँ। अगर हम भोग भी करें तो गिल्टी पूर्वक भोग करना चाहिए, कि मैं धाम में जूता, इसलिए हमारे गुरुदेव हमेशा कहते थे कि व्हेनेवर यू डू परिक्रमा ऑफ गिरिराज गोवर्धन और नवदीप परिक्रमा और ब्रजमंडल परिक्रमा, नेवर वेयर शूज, नेवर वेयर सॉक्स, दैट्स एन ऑफेंस। और शूज को क्यों फल देना है, तुम खुद नंगे पैर करो ना, थोड़ा कष्ट सहोगे तो भक्ति में तभी तो शक्ति फल मिलेगी। मिले। भक्ति की शक्ति मिलेगी, भक्ति में शक्ति मिलेगी। और वाई वैष्णव सेवा, क्योंकि वैष्णव के हृदय में रहते हैं कृष्ण। भगवान 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 और भगवान के भक्त अभिन्न है। जैसे कि हम बोलते हैं ना, नाम और नामी एक ही है। नाम हरे कृष्णा, नामी जिसका वो नाम है राधा कृष्ण, वो एक ही है। दे आर नॉट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। उसी तरीके से भगवान भगवान के भक्त भी एक ही है। अचिंत अभेद भेद का तत्व का अंतर है। जैसे हम गुरुदेव के साथ, अब ठीक है, हम, मैंने आपको बोला गुरुदेव और कृष्ण एक ही है। अब इसका ये नहीं कि हम गुरुदेव के साथ राधा रानी को बिठा देंगे। अंतर ये है कि गुरुदेव एस एस भक्त, एस महाप्रभु के एसोसिएट, एस हमारे गुरुदेव इस जड़ जगत में आए हैं हमें शिक्षा देने के लिए। तो उनके हृदय में कोई संसारिक इच्छा नहीं है। उनके हृदय में तो केवल कौन है, तुम्हार हृदय करे गोविंद विश्राम। अबे जहां संसारिक इच्छा नहीं है वहीं पे तो गोविंद होंगे ना। जहां संसारिक इच्छा होंगी वहां पे क्या होंगे, अनर्थास, गोविंद नहीं होंगे। इसलिए वो कृष्ण कृष्ण से अलग नहीं है। जो कृष्णा की इच्छा है, कृष्णा की इच्छा क्या है कि सब लोग भजन करें। वही गुरुदेव की इच्छा होती है कि सब सब जीव क्या करें, भजन करें। इसलिए इस एक गुण भी एक है, जो कृष्णा में क्वालिटीज है वो सब गुरुदेव में आचार्य में होती है। तो वो एक ही है, लेकिन एक नहीं है, मतलब वो जिस रूप में आए हैं, जिस अवतार में आए हैं, जिस संन्यास आश्रम में है, राइट, वो डंडा कैरी करते हैं, तो उस हिसाब से वो थोड़े से, मतलब डिफरेंस भी है, साइमल्टेनियसली वननेस भी है और डिफरेंस भी है। जैसे शिव जी और कृष्णा साइमल्टेनियसली वन भी है। अब अगर शिव जी कृष्ण से आए तो उनके गुण तो एक ही होंगे ना भाई। हम भी तो कृष्ण से ही आए हैं, हम किसका पार्ट एंड पार्सल है, किसका पार्ट एंड पार्सल है हम बताओ, कृष्णा का ना। तो हमारे कृष्ण गुण और राधा जी कृष्णा का। के, राइट, तो हमारे गुण और कृष्णा के गुण एक ही तो होंगे, सत चित आनंद। लेकिन हम, हमें वो रियलाइज क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि अभी हमारे माया ने हम पे हावीपन कर लिया है। कैसे, थ्री मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर से हम जुड़े हुए हैं, रजोगुण सतोगुण तमोगुण से हम कवर्ड है। कभी हमारा सतोगुण हाई होता है, कभी हमारा रजोगुण हाई होता है, कभी हमारा तमोगुण हाई होता है। तो थ्रू आउट द डे हम रजोगुण सतोगुण तमोगुण से कंट्रोल्ड हो रहे हैं। इसीलिए क्या बोलते थे, मैं भूल गया।
तो हाँ यही है। तो इसीलिए, क्योंकि तो हाँ वन मोर थिंग, क्योंकि अभी हम सिर्फ चैंटिंग कर रहे हैं ना, घर बैठ के मानसिक सेवा करो, वैष्णव की सेवा मन से करो, धाम की सेवा मन से करो, अपने मन को वृंदावन लेके जाओ। चैंटिंग के टाइम टेक योर माइंड टू वृंदावन। आज मैं मानसी गंगा गया, आज मैंने वहां प्रणाम किया, दीपदान किया। आज मैं कुसुम सरोवर गई, आज मैं राधा कुंड गई, श्याम कुंड गई, दीपदान किया। अपने मन को इन सब धाम में ले जाना पड़ेगा, तभी ये मन शांत होगा। देयर इज नो अदर वे। आप अगर जितना मर्जी तप, देखो हम लोग तप के लिए नहीं बने, वी आर नॉट मेंट, क्योंकि हमारा शरीर उतना स्ट्रांग नहीं है हम लोग तपस्या करें। अगर आप मेडिटेशन की बात करो, जो आमतौर पे, बिकॉज कलयुग में बहुत सारे रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशंस आ चुकी हैं जो हमें एब्सोल्यूट ट्रुथ से, एब्सोल्यूट ट्रुथ कृष्ण से डेविएट करते हैं, जैसे ब्रह्म कुमारी इज वन ऑफ देम। आर्ट ऑफ लिविंग मुझे नहीं पता कितना ऑथेंटिक है, लेकिन पूरा ऑथेंटिक तो नहीं है, बिकॉज दे डू नॉट टॉक अबाउट भक्ति योग। भगवान ने 4 योगस दिए हमको, यू नो ऑल दिस राइट क्लियरली, विच आर दोस 4 योगास? भक्त, कर्म योग, ध्यान योग, ज्ञान योग एंड भक्ति योग। भगवान खुद कह रहे हैं गीता में कि मुझे सबसे ज्यादा प्रिय क्या है? डिवोशनल सर्विस, योग। भक्ति योग, भक्ति योग। लेकिन कौन इसको क्लियरली बोल रहा है? कोई और ऑर्गेनाइजेशन मुझे बताओ, अपार्ट फ्रॉम गौड़िया मठ एंड इस्कॉन, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? होगी, मुझे शायद, हो सकता है मुझे ना पता हो, आई एम सॉरी अबाउट दैट, लेकिन बहुत सारी ऐसी हैं जो नहीं बोलती हैं। दे फोकस मोर ऑन मेडिटेशन। हम्म। मेडिटेशन में प्रॉब्लम नहीं है, हम भी मेडिटेशन करते हैं ना। जब मैं आपको मानसिक सेवा करने के लिए बोल रही हूँ, व्हाट इज दैट? यू आर सर्विंग बाय माइंड। बट वाइल यू आर चैंटिंग, चैंटिंग को छोड़ के हम मेडिटेशन नहीं कर रहे हो। ये जो मेडिटेशन है, ये कौन सी मेडिटेशन है? जपा मेडिटेशन। कि आप ये मेडिटेशन कर रहे हो कि भगवान, भगवान का नाम एक ही है। हमेशा एक बात याद रखना, मैंने गुरुदेव से सुना है, दिन में 10-15 मिनट एटलीस्ट आप एक कमरे में बैठो जहाँ पे और कोई नहीं है, शांति है, और अपने मन को धाम में लेके जाओ। सब धाम के पास टाइम्स को रिकॉल करो, क्योंकि पूर्णमासी तुम जा चुकी हो, आई डोंट नो अबाउट अंकिता, तुम जैसे जैसे जहां गई थी, फिसलन पहाड़ी, वो सब रिकॉल करो, और ये फील करो कि तुम राधा कृष्ण के साथ हो। ये है मेडिटेशन, यू कैन डू दिस। आप चैंटिंग भी करो, चैंटिंग में भी आप सब वो पास टाइम्स को रिकॉल करो। इससे मन जो है वो शांत होता है फिर, बिकॉज अदरवाइज हमारा मन सिर्फ इच्छाओं में भागता रहेगा। वो तो अनंत कोटि काल से भाग ही रहा है, अभी भी भाग रहा है। अभी भी देखना, आपके सामने आ जाएगी ना, आपका कोई दोस्त आ जाएगा, वो आपको दिखाएगा, देख मैंने BMW खरीद ली, देख मेरी वाइफ, हस्बैंड कितना सुंदर है, NRI है। हम लोग इतने पतित है ना, हमें पता है क्या ख्याल आ सकता है? या मैं भी तो हरे कृष्णा चैंटिंग कर रहा हूँ इतने साल से, मेरे को तो नहीं मिली ऐसी गाड़ी, ऐसा पति, ये तो करता ही नहीं है, इसको क्यों मिल रहा है? हम इतने फॉलन है, हम तुरंत के तुरंत हरे कृष्णा महामंत्र को चैलेंज कर सकते हैं कि मुझे मिला क्या, ये तो मंत्र बेकार है। हम ऐसे हैं, इसलिए हमने बहुत सारे जन्मों में खूब इंजॉय कर लिया है। हमें तो ये भी बोलते हैं हमारे आचार्यगण कि हम, हो सकता है डेमिगॉड्स भी बने हो, भूत प्रेत भी बन चुके होंगे हम, तो भी संतुष्टि नहीं हो रही। क्योंकि मन ऐसा, उसका मन का नेचर है कि वो संतुष्ट नहीं होता इस जड़ीय वस्तुओं से, मटेरियल ऑब्जेक्ट से। मटेरियल ऑब्जेक्ट्स में प्रॉब्लम नहीं है, रिमेम्बर दिस। टीवी, मोबाइल में प्रॉब्लम नहीं है अगर तुमने उसको अपने भोग के लिए इस्तेमाल किया। गाड़ी में प्रॉब्लम नहीं है अगर तुमने उसको अपनी भोग के लिए प्रॉब्लम किया। उसको भक्ति में लगाओ, जाओ गाड़ी में बैठ के परिक्रमा करो, मतलब धाम में जाओ, दूसरों को भी ले जाओ। इसलिए तो हमारे स्वामी महाराज कितनी बड़ी रॉयल्स रॉयल्स में बैठे थे कि नहीं, USA में, फॉरेन में, प्रीचिंग के लिए। तो घर भी बनाया तो घर में वैष्णवास को तो लाओ। लोग क्या करते हैं घर बना के? भोग ही करते हैं ना। तो इसलिए मटेरियल ऑब्जेक्ट्स में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है हमारी सेंसेस में। वो मटेरियल ऑब्जेक्ट्स को भोगना चाहती हैं, और भोग ही है सब हमारे प्रॉब्लम्स का रूट कॉज, राइट? तो इसलिए हमें चैंटिंग करनी है, चैंटिंग के साथ साथ हमेशा नाम प्रभु को प्रेयर करना है कि प्लीज वन डे आई मस्ट सर्व वैष्णवास फिजिकली विद माय ओन हैंड्स, जैसे नरोत्तम दास ठाकुर ने किया, अपने गुरुदेव की, लोकनाथ गोस्वामी की सेवा करी, सबने किया है। और भी कितने आचार्य हैं, शिला प्रभुपाद ने किया है, स्वामी महाराज ने किया है, गुरुदेव ने किया है, परम गुरुदेव ने किया है, धाम सेवा की है। धाम किसने दिया है हमको? महाप्रभु ने, छठ गोस्वामी ने, तो इसकी सेवा नहीं करेंगे?
तो इसीलिए हमें हमेशा प्रेयर करना चाहिए। उन आचार्यस को ही प्रेयर करो जिनकी तिथियां आती हैं। प्लीज इंगेज। वैसे भी हरे कृष्णा चैंटिंग का मूड क्या होना चाहिए? महाप्रभु कहते हैं हम्बल होके चैंटिंग करनी है, राइट। हम्बल होके ये भाव रखना है, ओ द एनर्जी ऑफ कृष्णा जो है हरे, ओ कृष्णा जो है सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, प्लीज इंगेज मी इन योर डिवोशनल सर्विस। जब डिवोशनल सर्विस आती है तो वो वैष्णवास की भी होगी, धाम की भी होगी, गुरुदेव की भी होगी, है ना। तो हमें ये भाव रख के चैंटिंग करने की हमें सेवा मिलनी चाहिए। सेवा, ऐसी सेवा जिससे भगवान खुश हो, गुरुदेव खुश हो। ठीक है। तो ये मेरे को आज आर्टिकल मिला था गुरुदेव की वेबसाइट से, विदाउट राधा रानी कृष्णा इज जीरो। छोटा सा ही आर्टिकल है, आई जस्ट थॉट कि हम आज इसको डिस्कस करते हैं थोड़ा। दिस कथा वाज गिवन बाय गुरुदेव इन द ईयर 2002 इन सिंगापुर। तो मतलब कि अ, मुझे नहीं पता आप लोगों को इसका कितना रियलाइजेशन है कि बिना राधा रानी के कृष्णा जीरो है। बट दिस इज यही देने के लिए, समझाने के लिए हमको महाप्रभु आए थे एक्चुअली में, कि राधा रानी से ही कृष्णा, कृष्णा को अत्यंत प्रिय कौन है? राधा रानी। तो जब हम राधा, क्योंकि हम बिकॉज वी आर फॉलोइंग इन द लाइन ऑफ रूपा गोस्वामी, राइट। तो हमारा आचार्यस का मूड क्या रहा है, हमें ये समझना बहुत जरूरी होगा। हमारे आचार्यस का मूड रहा है कि, वन सेकंड में, मैंने यहाँ पे एक लाइन भी लिखी है आज। ये देखो, मैं इसको हाईलाइट करती हूँ। परम गुरुदेव सेड, वी डोंट वर्शिप ब्लैक कृष्णा, वी वर्शिप दैट कृष्णा हु ऑलवेज थिंक्स ऑन राधा रानी, who is in separation from Radharani. We don't want that Radharani is crying in separation from Krishna. ये in था, यहाँ पे is लिख दे, यहाँ पे in होना चाहिए। Radharani is crying in separation from Krishna, but we want to worship that Krishna who is crying in separation from Radharani. क्योंकि गौड़िया भाव है ना, अपनी स्वामिनी को वो रोता हुआ नहीं देखना चाहते। आप जिससे प्रेम करते हैं, क्या आप उसको कभी रोता हुआ देख पाएंगे, क्रुंदन करते हुए? नहीं। ऐसी गौड़िया, गौड़िया वैष्णवास का भाव है कि हमारी स्वामिनी कभी ना रोए, कृष्णा सेपरेशन फील करे, कृष्णा हैंकर करे राधा रानी के लिए। कृष्णा शुड फील द पेन दैट आई एम फीलिंग सेपरेशन फ्रॉम राधा रानी। तो ये गौड़िया भाव है, गौड़िया वैष्णवास का ये भाव रहता है। ठीक है, मैं फिर से रिपीट करती हूँ। परम गुरुदेव मीन्स भक्ति प्रज्ञा केशव गोसाई महाराज। बेसिकली पहली बार हमारे मठ में जब व्हाइट मार्बल के कृष्णा इंस्टॉल हुए थे, दैट वाज बाय परम गुरुदेव। उससे पहले हमेशा ब्लैक मार्बल के ही कृष्णा इंस्टॉल होते थे। तो लोगों को लगा, ब्रजवासियों को लगा कि शायद गौड़िया परम गुरुदेव के पास ना पैसे का अभाव है, पैसे कम है, इसलिए सफेद मार्बल का कृष्णा इंस्टॉल कर रहे हैं। तो मथुरा में वो मठ है, श्री 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 केशव जी गौड़िया मठ, जहाँ पे शिला प्रभुपाद, इस्कॉन के प्रभुपाद का क्या हुआ था, संन्यास सेरेमनी। तो उन ठाकुर जी का नाम क्या रखा गया? श्री राधा विनोद बिहारी जी। विनोद मतलब जो विनोद कर रहे हैं ना, क्या विनोद करे? सेपरेशन फ्रॉम राधा रानी। तो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि प्रेम ऐसी वस्तु है जिसके लिए दो वस्तुएं होनी चाहिए। एक एक वन वन साइड लव नहीं होता ना, दो, वी नीड टू पार्टीज, राइट। आश्रय तत्व एंड विषय तत्व। आश्रय तत्व क्या होता है? जिसने आश्रय लिया है। विषय तत्व क्या है? जो इंजॉयर है। तो कृष्णा क्या कहते हैं, कौन है इंजॉयर? कृष्णा कहते हैं ना, भोक्ता कृष्णा राम। एंजॉय। हाँ, भोक्ता राम यज्ञ तपस्या, मतलब मैं ही भोगता हूँ, तुम नहीं हो, तुम भुगता हो। हम कंडीशन सोचे, हम भुगता है, कृष्णा भोगता है। तो जो भोग कर रहा है, जो इंजॉयर है, वो है विषय तत्व। और जिसने आश्रय लिया है उस इंजॉयर का, वो है राधा रानी। लेकिन परम गुरुदेव यहाँ पे क्या रस की धारा ला रहे हैं कि हम, क्योंकि हमारी स्वामिनी कौन है? राधा रानी।
तो जैसे मैंने अभी बोला कि हम जिससे प्रेम करते हैं, हम कभी उसको रोता हुआ देख पाएंगे? कभी क्या तुम लोग अपने बच्चों को रोता हुआ देख पाओगे? अपने पति को, अपनी माँ को, अपने बाप को? कभी नहीं। जिससे हम अत्यंत प्रेम करते हैं उसे हम कभी रोता हुआ नहीं देख सकते। हम उल्टा हमारे प्राण निकल जाएंगे। इसलिए गौड़िया आचार्य कभी भी राधा रानी को रोता हुआ नहीं देख सकते। दे कांट इमेजिन राधा रानी कृष्ण के पीछे पीछे भाग रही है, नहीं। what mood they have given us कि कृष्ण राधा से विरह अनुभव करके रो रहे हैं। We don't want that Radharani is crying in separation from Krishna, but we want to worship that Krishna who is crying in separation from Radharani. That is why और उससे क्या हो गया, जब कृष्णा ने इतना मेडिटेशन कर लिया राधा रानी पे, रोते रोते, हाँ राधे, हाँ राधे, आई एम डाइंग, प्लीज डोंट गिव मी अप, प्लीज कम राधे, प्लीज कम। वो हो गए गौर वर्ण के, श्वेत। क्योंकि राधा रानी का कलर क्या है? श्वेत नहीं, सॉरी, गौर। गौर मतलब गोल्डन मॉल्टन। राधा रानी का जो मंत्र है वो क्या है? तप्त कांचन गौरांगी। पिघलता हुआ सोने का जो कलर होता है ना, वो राधा रानी का कलर बोला जाता है। दैट इज वेरी ब्यूटीफुल। तो कृष्णा भी वैसे ही हो गए गौर वर्ण के, क्योंकि वो उन्होंने राधा रानी पे इतना मेडिटेशन किया कि राधा रानी का भाव और राधा रानी का जो स्किन का कॉम्प्लेक्शन है दोनों कृष्णा में आ गया। इसलिए उन्होंने फिर परम गुरुदेव ने ब्लैक कृष्णा नहीं रखे, क्या रखे? व्हाइट मार्बल के कृष्ण। कृष्ण भी राधा रानी के कलर के जैसे हो गए। राधा रानी में सारे गुण है, कृष्ण में सारे गुण आ गए। तो ये भाव लाया था परम गुरुदेव ने। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि हम कभी देख ही नहीं सकते कि हमारी राधा रानी कृष्ण के पीछे पीछे भाग रही है, नहीं, ये हमारा भाव नहीं है। तो यहाँ पे गुरुदेव ये बता रहे हैं कि राधा रानी के बिना कृष्णा जीरो है, निर्विशेषा भ्रमण। We have heard that so many times from you also। ये कोई डिवोटी बोल रहा है, सॉरी। परम पूज्य पाशील वामन महाराज गुरुदेव के कौन थे? गुरु भाई थे। He also wrote that a translation of his article was printed in the ये कोई मैगजीन है, हार्मोनिस्ट मैगजीन, जो उस टाइम पे पुरानी मैगजीन है, ये आई थिंक अभी भी पब्लिश होती है शायद। Krishna has something that is not the work of Shakti. His swatantrata, and his swaichmaita. He has independence and free will or desire. You said that I should show it to you. तो कोई जैव धर्म का चैप्टर 14 यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है। ये व्रज जैव धर्म में ये स्पीकर्स है, मतलब इनके बीच में जैव धर्म एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें व्रजनाथ और बाबाजी करके इनका कॉन्वर्सेशन बताया गया है। ये ग्रंथ हमको भक्ति विनोद ठाकुर ने दिया है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं व्रजनाथ, the spiritual world, the spiritual body and the spiritual pastimes are also indications of Shakti alone. Then what is the indication of Shaktiman Krishna? तो बाबा जी क्या बोल रहे हैं? I agree that Krishna's name, form, qualities and pastimes all indicate the function of Shakti. However, freedom and free will are not the work of Shakti. They are both intrinsic qualities of the Supreme Person. And Krishna is that Supreme Person who has free will and is the abode of Shakti. है ना? अब चूंकि हमने डिस्कस किया हम कृष्णा के पार्ट एंड पार्सल हैं, अभी थोड़ी देर पहले हमने ये डिस्कस किया, दैट इज वाई हम में भी फ्री विल है। हम भी शक्ति है कृष्णा की। कौन सी? मार्जिनल शक्ति, तटस्थ शक्ति। हमें भी फ्री विल है, हमको चॉइस मिलती है ना, हर क्षण हर पल तुम्हारे पास चॉइस है। तुम्हें सुबह उठ के हरि नाम करना है या रात के 12 बजे करना है। तुम्हें किसी पार्टी में जाना है या तुम्हें कीर्तन में जाना है। तुम्हें गोवा जाना है या तुम्हें गोवर्धन जाना है। हर पल यू हैव ऑप्शन, you have a choice, you have option to pick up one among various choices। you have the option कि आप एक फ्री विल करके उसको डिसाइड करके चूज कर सको। वो हमारा टेस्ट भी होता है और वो टेस्ट हमेशा माया हमारे सामने लाती है। मुझे याद है जब मैं कॉलेज में थी ना, जब मैं बस गुरुदेव से मिली थी, मैं अपना एग्जाम्पल ही हमेशा देती हूँ ताकि लिसनर्स को अच्छे से समझ में आए, और तुम सब यंग भी हो। तो मैं जब कॉलेज में गई थी, मैं हॉस्टल में रहती थी, और हॉस्टल में मेरे तुम लोग, तो मैं सच में कहती हूँ, यू गाइस आर वेरी लकी। तुम्हारे पास व्हाट्सएप है, तुम्हारे पास फेसबुक है, तुम्हारे पास फोन है, लैपटॉप है। मेरे पास कुछ भी नहीं था। दिस इज बैक आई थिंक 2000 की बात है, इन द ईयर 2003। आई हैड नो गूगल मीट, जूम, नथिंग। तो मेरे हॉस्टल में सब बस लड़कियां क्या थी, माया में भरी पड़ी। बॉयफ्रेंड, फोन, डेटिंग, दिस एंड दैट, मैकडोनल्ड्स, ऑल दोस थिंग्स। तो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था उस टाइम पे
हो सकता है ऑब्वियसली ये मेरी भी सुकृति कम थी, जो मुझे इतना तब उस समय सपोर्ट नहीं मिला, बट मैं भूल गई एक्चुअली। आजकल ना मेरे को भूलने की बीमारी हो रही है, मैंने टॉपिक क्यों छेड़ा था। कैन यू रिमाइंड मी मैं कहाँ से शुरू की थी थोड़े पहले? शक्ति, आई रिमेम्बर मार्जिनल शक्ति वी सेड। हाँ, मार्जिनल शक्ति है, हाँ, चॉइस, चॉइस की शक्ति बात होती है। अच्छा आई वाज अच्छा टॉकिंग हाँ। समथिंग अबाउट चॉइस। हाँ, तो चॉइस हम हाँ, यस, थैंक यू, थैंक यू। तो मेरे जो पेरेंट्स थे ना, वो इतना मेक श्योर मेरे लिए इतना हेल्प करते थे कि वंस ईयर दे यूज्ड टू टेक मी टू गोवर्धन, कार्तिक के महीने में। और जो मेरे फ्रेंड्स थे वो क्या करते थे, वो गोवा जाते थे। तो क्योंकि मैं जस्ट आई ही थी, गौड़िया मठ से जुड़ी ही थी, गुरुदेव से मिली ही थी इन द ईयर 2003, तो मुझे इतनी स्वीकृति मेरी स्ट्रांग नहीं थी, मुझे गोवा की भी इच्छा होती थी क्योंकि मैंने गोवा कभी देखा नहीं था। और सब लोग गोवा तो ऐसे भागते थे क्योंकि पूना गोवा पास पास है, काइंड ऑफ। हाँ, तो लड़कियां लाइक, वो क्या कहते हैं, बंक बंक बोलते हैं ना, हॉस्टल से वो भाग खिसक लेते हैं जो। तो मुझे ना अंदर वैसे इच्छा होती थी कि यार मैंने गोवा नहीं देखा, क्योंकि मटेरियल, आई एम मटेरियल, आई एम कंडीशन, मेरे को भी ऐसी इच्छा होती थी। तो मैं ऐसे, मेरा माइंड ऐसे कनेक्ट करता था, जी फॉर गोवा, जी फॉर गोवर्धन। मुझे गोवा जाने की जगह गोवर्धन जाना पड़ रहा है। लेकिन ये, ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं आज तक गोवा नहीं गई। और अब मुझे अफसोस भी नहीं होता है, अभी मुझे रियलिटी पता चल गई है कि इस दुनिया की क्या रियलिटी है। गोवा से बहुत ज्यादा सुंदर है गोलोक धाम। मुझे मेरे गुरुदेव के ग्रंथ से ये समझ में आ गया। दैट इज वाई इट इज सेड कि जो नॉलेज होती है वो एक स्वॉर्ड की तरह एक्ट करती है, आपके अंधकार को खत्म कर देगी, नष्ट कर। वो मेरा अंधकार था जो मुझे ये बोलता था अंदर से कि गोवा, गोवा देखो ना, तुम गोवर्धन में क्या करने जा रही हो। एंड माय फ्रेंड्स यूज्ड टू कॉल मी, दे यूज्ड टू इनवाइट मी, मैं अपना बर्थडे गोवा में मना रही हूँ। दे यूज्ड टू फैंटेसी वर्ल्ड एक दिखाया जाता होता ना कॉलेज में, फैंटेसी वर्ल्ड। तो वो था, बिकॉज आई वॉज वेरी मच नाइव दैट टाइम, अभी भी हूँ। तो बिकॉज ऑफ गुरुदेव एंड शिक्षा गुरुज, ये समझ में आया कि भाई गोवा कुछ नहीं है, गोलोक धाम ही है जो है। कम टू द रियलिटी, इल्यूजन से बाहर निकलो, और जो जा रहे हैं उनको प्रणाम कर दो, उनका संग मत करो। तो चॉइस की बात थी, चॉइस की बात होती है, और थी वो चॉइस। तो मेरे पेरेंट्स समहाउ मुझे, मेरे पास था ही नहीं कोई ऑप्शन, तो मेरे को वही तब उस टाइम पे वो एक फोर्स चॉइस था। लेकिन अभी एक ओपन चॉइस करके मैं बोल सकती हूँ, अगर मुझे कोई ऑप्शन भी दे टू गो टू गोवा और गोवर्धन, आई वुड नेवर से गोवा। मैं तो किसी को भी सजेस्ट नहीं करूंगी, क्योंकि आप जितना वहां जाओगे, आप क्या देखोगे ना, जो आप देखोगे वो आपके मन में इंप्रेशंस पड़ता जाएगा लाइव। अरे ये ऐसे कपड़े पहने, हाँ मुझे भी ऐसे कपड़े पहने। वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो इंप्रेशंस पढ़ते जाते हैं, आपको पता नहीं चलेगा। सपने फिर आपको वैसे ही आएंगे, वो इंप्रेशन सारे कहाँ जाएंगे, आपकी नेक्स्ट लाइफ में जाएंगे। तो इसलिए क्यों कहते हैं हर्षण भगवान को याद रखो, ताकि इंप्रेशंस चेंज होए अंदर से, जो गंदे गंदे छाप मन में पड़ी हुई है। चेतो दर्पण मार्जनम। हमें नहीं पता कब नाम करते 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 एक बार एटलीस्ट नाम आभास मेरे मुख से निकल जाएगा, नाम अपराध की जगह, मेरे कितने पाप खत्म हो जाएंगे, मेरी कितनी सुकृतियां से जाग जाएंगी, है ना। थोड़ी सी भी लाइफ में हमें डिस्टरबेंस आती है ना, मैं अपने एग्जांपल से बताती हूँ, थोड़ा सा भी कोई आर्गुमेंट हो गया, हम तुरंत डिस्टर्ब हो जाते हैं। राइट पूर्णमासी? किसी फैमिली मेंबर से भी हाँ, हो जाए, हम कितने जल्दी डिस्टर्ब हो जाते हैं। हस्बैंड ने ऐसा बोल दिया, सास ने ऐसा बोल दिया, माँ ने ऐसा बोल दिया, बाप ने ऐसा बोल दिया, बहन ने ऐसा बोल दिया, दोस्त ने ऐसा बोल दिया, बॉस ने ऐसा बोल दिया। क्योंकि स्वीकृति बहुत कम है ना। ये हमें पता है हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट कितना कर पा रहे हैं। अगर पूरा विश्वास हो उस पे कि मैं तो सोल हूं, तो दूसरों की बातें हमें डिस्टर्ब करेंगी ही नहीं एक्चुअली में। मुझे तो ऐसा ही लगता है। अभी पूरा बिल्कुल विश्वास सही बोल हुआ रही नहीं है हो। हमें कि मैं आत्मा हूँ, इसलिए दूसरों की बातें डिस्टर्ब कर रही है। हमें ऐसा होना चाहिए, जो कहा जिसने जो कहा कहने दो, मैं अपना गुरुदेव के इंस्ट्रक्शंस को पालन करने आई हूँ, मैं वही करूंगी। मुझे अभी गुरुदेव की कथा ट्रांसक्राइब करनी है, बस टाइम नहीं है, लेट मी जस्ट गेट बैक टू माय सेवा। ऐसा होना चाहिए ना, राइट? ऐसा होना चाहिए। हम्म, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है क्योंकि अभी हम गीली मिट्टी है, कच्ची मिट्टी है, साधक है, प्रैक्टिशनर्स हैं अभी बहुत। अभी वो आज सुबह जो कथा कर रहे थे सुंदर गोपाल प्रभु जी, वो क्या कह रहे थे कि जिसने बहुत बहुत तपस्या पिछले जन्म में कर ली है ना, साधना तपस्या जो भी बोल लो, उसी को इस जन्म में बहुत पूर्ण विश्वास होगा हरि कृष्णा महामंत्र में। नहीं तो वो भटकेगा हर जगह हर जगह। इसलिए तो कितने डिवोटीज हैं, खुद देखो कितने डिवोटीज हैं जो बड़ी बड़ी अंगूठियां पहनते हैं।
बिग बिग पहले स्टोन। भी था उनको। नहीं, वो हरे कृष्णा चैंटिंग करते हैं, लेकिन मैंने एक बार एक डिवोटी को पूछा भी था, बिकॉज हिज द स्टोन्स वर रियली ह्यूज एंड आई वाज लाइक, इतना क्यों आपने पहना है? वो करना पड़ता है माता जी से लाइक दैट। तो इसीलिए विश्वास, भक्ति लता शुरू विश्वास से होती है, श्रद्धा, फेथ। फेथ है तो ठाकुर जी दिखेंगे, फेथ नहीं है तो ठाकुर जी क्या लगेंगे? मूर्ति। फेथ है तो प्रसाद लगेगा, और फेथ नहीं है तो भोजन है, नहीं खाया जा रहा, फेंक दो। वही है, फेथ, फेथ है तो वो भगवत गीता है, फेथ नहीं है तो वो सिर्फ किताब है। इट्स ऑल अबाउट फेथ, और फेथ ही हमें आचार्यस देते हैं। जैसे अंकिता ने पूछा था कि क्यों हम आचार्यस की तिथियों पे उनको याद करते हैं, टू गेट फेथ, जो हमें ना वैष्णवास पे है, ना हरे कृष्णा महामंत्र पे है, ना धाम में है। क्यों भक्ति सारंगों से हमारा धाम में जूते नहीं पहन रहे? क्योंकि उनको फेथ है, यहाँ से कृष्णा गुजरे, जहां से कृष्णा की चरण धूली गई है, मेरे गुरुदेव की चरण धूली गई है, मैं उस पर अपना जूता क्यों रखूं? उनको वो फेथ है ना, राइट। हमारा वो भजन है ना जो हम एकादशी में गाते हैं, गौर हमारा जे सब स्थान है। गौर हमारा जहां जहां से गया है, गए हैं, मैं वो सब स्थान पे जाऊंगा और उनकी चरण धूलि को नमन करूंगा, मैं भी वहां जाऊंगा, मैं भी वहां कीर्तन करूंगा। इसलिए ईगरनेस होनी चाहिए अंदर से, गौर पूर्णिमा आ रही है, आई मस्ट गो टू नवद्वीप, इट्स बर्थडे ऑफ कृष्ण, महाप्रभु भाई। महाप्रभु जैसा दयालु कोई भी नहीं है, कृष्ण भी नहीं है। इसलिए उनका प्रणाम मंत्र क्या है? नमो महावदन्याय। क्यों? हमने ये डिस्कस किया है पहले, क्योंकि कृष्णदास प्रभु जी की कथा में मैंने सुना है, कृष्णा दयालु है, नो डाउट इन दैट, कृष्णा इज डेफिनेटली वेरी मर्सीफुल। पूतना के साथ क्या किया उन्होंने? अरे मारने आई थी, जहर पिलाने आई थी, मुक्ति दे दी, वो भी कहाँ पे? अपने धाम में, यशोदा मैया के लेवल का स्थान दे दिया। लेकिन पूतना को नेक्स्ट लाइफ में ये मुक्ति मिली है, उस एज पूतना नहीं मिली, तब तो उसका वध किया उन्होंने। कोई पूतना के पास गया, हे माता हमें भी भक्ति प्रदान कर दो, उसको आरती उतार रहे हैं, उसके चरण स्पर्श कर रहे हैं, किसी ने पूतना के साथ ऐसा नहीं किया। पूतना के शरीर में उसको मुक्त, उसको खत्म करके नेक्स्ट लाइफ उसकी में उसको उत्तम गति प्रदान करी। लेकिन महाप्रभु नित्यानंद प्रभु ने क्या किया? जगाई मदाई के साथ क्या किया? हरिदास ठाकुर ने क्या किया? हम्म, महाप्रभु ने और नित्यानंद प्रभु ने जगाई मदाई को उसी शरीर में पूरा क्लीन किया। जगाई मदाई जो जो मनुस्मृता पढ़ के पाप ढूंढते थे, अब मैं कौन सा नेक्स्ट पाप करूं, लेट मी डू दैट, उनको उन्हें उसी शरीर में पूरा का पूरा पाप मुक्त कर दिया, सब अपराध माफ कर दिए, कृष्ण प्रेम भी दे दिया, इतना हाई लेवल का भक्त बना दे कि लोग उनके पास दर्शन के लिए आने लगे। सेम चीज हरिदास ठाकुर ने करी। वो जो वैश्या उनके पास आई थी, उनका कैरेक्टर असैसिनेशन करने, उसको महंती बना दिया उसी शरीर में। वो वैश्या, सोचो, एक प्रोस्टिट्यूट के लिए लोग दर्शन के लिए आ रहे हैं, वो भी बड़े बड़े संत लोग, महंती महंती बना दिया उसको उसी शरीर में। ये नहीं कि अगले जन्म में होगा तब तेरा उद्धार होगा, ऐसा नहीं किया। न, नारद मुनि ने क्या किया था कुबेर के दो बच्चों के साथ? किसको याद है दामोदर लीला, बताओ। कुबेर के दो बच्चों के नाम क्या है? हाँ, वृक्ष नल, वृक्ष बना दिया, नल कुबेर। नल, हाँ, और मणिग्रीवा, उसको वृक्ष बना दिया, उनको वृक्ष बना दिया। तो उसी शरीर में उनको मुक्ति नहीं, उससे उनको उनको क्लीन नहीं करा, उनको पाप मुक्त नहीं करा उसी शरीर में, कि जाओ अभी तुम पेड़ बनोगे, कृष्ण जब आएंगे तब तुम उनको डिलीवर करेंगे। लेकिन महाप्रभु की हम्म। लीला में क्या चल रहा है? इसी शरीर में सबको प्रेम प्रदान किया जा रहा है। इसलिए उनको सबसे ज्यादा मोस्ट करुणामयी अवतार यही है। क्यों? अब बताओ क्यों है ये? नाउ दिस इज द क्वेश्चन आई आस्क ऑल ऑफ यू, क्यों ये सबसे मोस्ट मर्सीफुल अवतार है? क्योंकि उसमें राधा रानी का भाव है। राइट, और क्योंकि महाप्रभु में राधा रानी का भाव है, दैट इज वाई नाउ ही इज डबल, वन टीम, कृष्णा राधा दोनों साथ में। क्या है वो गुरुदेव का भजन, मैं भूल रही हूँ। राधा कृष्ण मिले दो, हाँ, वो गौर राधा रूप कृष्ण मिले, अवतारी। राइट राइट राइट, राधा कृष्ण मिले अब दो, गौर रूपे अवतारी, कीर्तन धर्म प्रचारी। क्यों कीर्तन धर्म प्रचार किया? वो विष्णु भी कर सकते थे, वो करने महाप्रभु नहीं आए थे, वो सेकेंडरी गोल है। राधा रानी की महिमा सबको बताने आए थे कि बिना कृष्ण के राधा, बिना राधा के कृष्ण जीरो है।
मैं आपको बताती हूँ, कल मैं एक लेक्चर सुन रही थी, लेक्चर नहीं है वो, एक वीडियो था जिसमें एक लड़की थी, वृंदावन में रहती है वो, उनके कोई गुरु हैं, उन्होंने उनकी शादी लड्डू गोपाल से करा दी। और वो ऐसा बोल रही थी कि कृष्ण मेरे पति हैं, मुझे मीरा मीरा जीव की मेरे को क्या बनना है, दासी बनना है। ठीक है, ये मैं शॉर्ट में आपको बता रही हूँ, 25 मिनट का था वो, मैं तो आउट ऑफ क्यूरोसिटी उसको देख रही थी कि उनका भाव क्या है। तो वो उनका भाव हमें नहीं पता वो कितनी प्योर है, हमें उसमें पढ़ना भी नहीं है, मैं सिर्फ ऊपर ऊपर का डिस्कस करती हूँ। हर मूड इज कि मैं कृष्णा की पत्नी हूँ, मीरा जी की मैं दासी हूँ। वृंदावन में कोई संत रहते हैं जो उनके गुरुदेव हैं, उन्होंने उनको ये भाव दिया। ठीक है, मैं आपको एक बात बताती हूँ, इफ यू गाइस आर रियली सीरियस अबाउट रूपा गोस्वामी, क्योंकि हम गौड़िया वैष्णवास हैं, गौड़िया वैष्णवास का ये भाव नहीं होता है। गौड़िया क्यों? क्योंकि देखो, अगर कृष्ण भगवान है तो कृष्ण को सबसे ज्यादा अत्यंत प्रिय कौन है? राधा रानी। राधा रानी। तो जब हम राधा रानी की दासी बनेंगे, सीधे राधा रानी की पाल्य दासी, मेड सर्वेंट, तब कृष्ण अत्यंत प्रिय होंगे, मतलब हमसे अट्रैक्ट होंगे। तो जीव गोस्वामी, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, ये सब हमको ये भाव देने आए थे, पारकीय रस। तो जो पांच पांच रसा हैं, जिससे हम भगवान कृष्ण को सेवा प्रदान करते हैं, या किसी और, जैसे राम जी को भी, राम जी को तो मर्यादा के उसमें एंगल में रखा जाता है ना, लेकिन कृष्ण भगवान को जो सबसे ज्यादा टॉप मोस्ट का रस है, जैसे माधुर्य रस है जो इकलौता वही है ना, वो दो भाग में बटा हुआ है। पारकीय रस है एक, और दूसरा कौन सा है? पूर्णमा से तुमको पता होगा, साकीय रस बोलते हैं ना। सांख्य तो जो में। मीरा भाई का सांख्य रस का था, सोपान। हाँ मीरा भाई का वो वाला भाव है, लेकिन वो भाव हमको रूप गोस्वामी देने बिल्कुल नहीं आए हैं किसी भी ग्रंथ में। उन्होंने जीव गोस्वामी, और मैंने अपने शिक्षा गुरुओं से सुना है कि जीव गोस्वामी के साथ जो लोग रहते थे ना, वो भी पारकीय भाव को नहीं समझ सके कि कैसे गोपियां उनकी शादी कृष्ण से ना होते हुए भी वो कृष्ण को सोच रही है, कृष्ण को समर्पित हो रही है, कृष्ण को अपना प्रेमी मान रही है। अब बताओ मुझे, एक भगवान, हम कहते हैं भगवान में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, हम कहते हैं ना भगवान में कोई दोष नहीं होता। अब बताओ, हम ऐसे भगवान की पूजा करते हैं जो चोरी करते, माखन चुराते, गोपियों के वस्त्र चुराते, और गोपियों से रात के 12 बजे डांस भी करते हैं। कोई आपसे पूछ सकता है ये? एनी क्रिश्चियन कैन आस्क ऑल ऑफ यू कि क्यों तुम ऐसे भगवान की पूजा करते हो? क्या आंसर करोगे कि क्यों तुम ऐसे भगवान की पूजा करते हो जो जो झूठ बोलता है, जो माखन चुराता है, घर घर जाके माखन, भगवान को क्या चोरी करने की जरूरत पड़ी है? क्यों वो क्योंकि यंग उसमें लड़ी? क्योंकि उसमें हमारी इच्छा होती है, मीन्स कि वो सबकी इच्छाएं पूर्ति कर, जैसे गोपियों का भाव था कि कृष्णा मेरे घर आए, माखन खाए, मन में सोचती थी वो, और कृष्णा हम्म को वो चीज पूरा करते थे वो। ऐसे ही माखन चोरी करते थे, या फिर वो अपनी इच्छा से नहीं करते थे, वो दूसरों की इच्छा पूरी करते थे, ऐसा। हम्म। हाँ, और मैं तो कहूंगी हम ये भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि कृष्णा ही हम सब के लिए वो है, भोक्ता राम। भोक्ता भोक्ता है, भोगी भोक्ता कौन है। है? अरे वो नहीं करेगा तो कौन करेगा? हम कौन थोड़ा ना करेगा? करेंगे। उनके लिए तो हम सब बने, हम सब प्रकृति है। क्योंकि क्यों हम प्रकृति हैं? क्योंकि हम आत्मा है, आत्मा प्रकृति होती है। जो हम वो स्त्री पुरुष के शरीर में है, वो तो कर्मों के आधार पे हमें मिला है। हमने मरने के टाइम किसी स्त्री पे चिंतन किया, और कुछ कर्मा थे जो मनुष्य बने, किसी साधु की कृपा हुई होगी तो मनुष्य मिला कि भजन भी करे, लेकिन चिंतन किया, कोई गुना थे, गुण थे ऐसे, तो स्त्री बने। कोई गारंटी है कि तुम अगले जन्म में स्त्री फिर से बनोगी? कुत्ता भी बन सकते, छिपकली भी बन सकते, तो वो प्रकृति नहीं है, वो तो शरीर है टेम्पररी। प्रकृति मतलब आत्मा। प्रकृति जो है वो दास, फिर वो दासी बन गई, मतलब हम दास हैं। अगर हम दास है तो हम कैसे भोग कर सकते हैं? और जो दासों का स्वामी है, जो दासों का नाथ है, भगवान है, परम पुरुषोत्तम, वो भोग नहीं करेगा तो कौन करेगा? उनके लिए तो सब बना है। सरस्वती देवी, अभी शीला सरस्वती भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद का गया ना अभी 150th अपीयरेंस डे। उनके, मैंने एक और कथा सुनी थी, उसी के रेफरेंस में बता रही हूँ। संसारिक लोगों की सरस्वती पूजा कब होती है? वसंत पंचमी के दिन। लेकिन गौड़िया वैष्णव की सरस्वती पूजा कब होती है? शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद के व्यास पूजा के दिन। क्यों? दो सरस्वती होती हैं, एक इस संसार की सरस्वती, जिसकी हम ये संसारिक लोग पूजा करते हैं, हमें विद्या मिले ताकि धन अर्जित हो, और एक होती है
शुद्धा सरस्वती। शुद्धा सरस्वती कौन है? ट्रांसेंडेंटल सरस्वती, जो गोलोक धाम की है, जो भगवान तक ले जाती है। माया जैसे दो प्रकार की है, योग माया, महामाया, राइट। महामाया आपको कृष्णा तक नहीं ले जाती है। हाँ, कुछ केस है ऐसे, जैसे गोप कुमार के केस में, वो एक्सेप्शन है। पर इट इज ऑलवेज योग माया जो सब अरेंज करती है भगवान की लीलाज, और हम भक्तों को भी, जो भक्त बन जाते हैं वो कृष्णा तक ले, वो योग माया है। भगवान के ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड में माया नहीं, योग माया है। ऐसे भगवान के लोक में शुद्धा सरस्वती है, ये इस संसार की सरस्वती नहीं है। तो वो सरस्वती जब केशव कश्मीरी जो था, वो महाप्रभु से वार्तालाप, बातों में ही हार गया, महाप्रभु ने उसको डिफीट कर दिया। वो दिग्विजय पंडित था केशव कश्मीरी। तो उसने सरस्वती जी को मेडिटेशन किया कि पक्का मुझसे कोई अपराध हुआ होगा, जो आज ये छोटा सा बालक निमाई पंडित मुझे हरा के चला गया। तब शुद्धा सरस्वती देवी ने बोला उसको, केशव केशव कश्मीरी पंडित को, कि तुमसे कोई अपराध नहीं हुआ है, पर आज तुमने जिससे बात की ना, वो मेरा स्वामी है। क्यों शुद्धा सरस्वती ने बोला कि ये मेरा स्वामी है, जबकि लोग तो बोलते हैं सरस्वती का स्वामी ब्रह्मा है? क्योंकि सत्य तो यही है, जितनी भी प्रकृति है, जितनी भी ये सब फीमेल्स हैं, एकादशी देवी हो या वृंदा देवी हो या यमुना जी हो या ललिता हो, जो भी है, सब सबके स्वामी कृष्ण ही है। गंगा देवी हो, जो भी हो, धरती देवी हो, सबके स्वामी, सुरभि जो है काव, सबके स्वामी, सबके नाथ, सबके मेंटेनर, सबके एक नाथ स्वामी कृष्ण ही है। हम ये भूल गए, इसलिए हम दुख पा रहे। देर इज नो अदर वे। वो खुद बोली है, चैतन्य चरितामृत में है कि उसका, वो तो मेरे स्वामी है, उसके सामने मैं कैसे झूठ बोलूं, उसके सामने मैं कैसे हार जाऊं, मेरे को तो झुकना ही पड़ेगा। तुम उल्टा उनकी शरण में चले जाओ। देन ही बिकेम अ डिवोटी। तो ये बात नहीं हम समझ पाते कि एकमात्र कृष्ण ही सबके स्वामी है, इसलिए हम दर बदर भटकते हैं। हर जगह नॉक नॉक करते हैं, नॉक नॉक, कैन यू गिव मी दिस, नॉक नॉक, नाउ आई नीड मोर मनी, नॉक नॉक, नाउ आई नीड अ कार, नॉक नॉक, नाउ आई नीड अ सन। तो हमेशा हर पल हम मांग ही रहे हैं, जबकि हमारे भगवान, हमारे आचार्य से कहते हैं, अरे भगवान से भगवान को मांगो, भगवान को दो, है ना। त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज क्या करते थे? सन्यासी है, कभी खाली हाथ गुरुदेव के पास नहीं गए। अरे कार्तिक आने वाला है, जो मेरे से बन पड़ता है मैं लेके जाऊंगा, वहां पे ठाकुर जी की सेवा में लगेगा। और कितने ऐसे गृहस्थ आश्रम में लोग होते हैं, खाली हाथ मंदिर जाते, कुछ नहीं लेके जाते, उल्टा मांग लेते हैं भगवान से। जबकि भगवान के पास कमी नहीं है किसी चीज की, वो तो देने के लिए बैठे हैं, लेकिन क्या देना चाहते हैं वो समझना पड़ेगा, है ना। भगवान तो दे सकते हैं। भगवान का मतलब क्या होता है? जिसके पास सब वो सिक्स ऑपुलेंसेस भर के है, नेम, फेम, सक्सेस, वेल्थ, हेल्थ, ब्यूटी, प्रोनाउंसिएशन, सब है भगवान के पास। सिक्स ऑपुलेंसेस, वो भगवान ही कहलाया जा सकता है, और कोई नहीं। तो अगर आप भगवान से पैसे मांगने गए, भगवान तो दे देंगे, क्योंकि उनके पास कमी नहीं है, लेकिन वो देना नहीं चाहते ना। वो कुछ और देना चाहते हैं। क्या? डिवोशनल सर्विस, भाव, भक्ति, साधु संग। भक्ति सीधे नहीं मिलेगी आपको कभी। आप बोलोगे ना भगवान को मुझे भक्ति करनी है, भगवान क्या देंगे? अपना साधु संग देंगे। इसलिए भगवान से बड़ा भगवान का भक्त होता है, क्योंकि वो भक्ति देता है। भगवान का काम भक्ति देना नहीं है, भगवान का काम है इंजॉयमेंट। भगवान अपना साधु हमें दे देगा, अपना भक्त, अपने शुद्ध भक्त हमें प्रदान कर देंगे। फिर तुमको उनके शरण में जाके यही करना है जो हमने डिस्कस किया, चैंटिंग, वैष्णव सेवा, धाम सेवा। जैसे हमारे श्यामानंद प्रभु क्या थे पहले? दुखी कृष्णदास। वो किसकी शरण में गए? हृदय चैतन्य की शरण में। और फिर उसके बाद वो किसकी शरण में गए? जीव गोस्वामी, क्योंकि वो माधुर्य रस के थे। और जीव गोस्वामी ने क्या सेवा दी उनको? झाड़ू सेवा दी थी। और आप सोचो, आपको कोई बोले झाड़ू लगाना 12 साल तक, सिर्फ झाड़ू लगाना, आप कहोगे यार कहाँ फंस गया मैं। मेरे साथ जो लोग मेरे बैचमेट्स थे वो एनआरआई बन गए, क्योंकि हम बदजीव है यार, दिस हैपेंस विद ऑल ऑफ अस। अरे यार, जो मेरे साथ पड़ोसी था वो तो एनआरआई बन गया, मैं झाड़ू लगा रहा हूँ। नो, दीज पर्सनालिटीज दे आर नॉट कंडीशन, ये तो सेवा के लिए ही बने, सेवा विग्रह है सबके सब। तो वो झाड़ू लगाते लगाते इनको क्या मिला? राधा रानी की पायल। तो धाम सेवा करी ना, किसने दी धाम सेवा? गुरुदेव ने दी। गोस्वामी तो जी, इसलिए कृष्णा से क्या गुरुदेव। मांगना है? अंकिता, तुम्हारे लिए आंसर है, कृष्णा से गुरु मांगने तुमको सबसे पहले।
एक ऐसा गुरु जो प्रभुपाद जैसा हो, ऐसा बोलना है हमको, जो बिल्कुल प्रभुपाद जी जैसा हो। हमने प्रभुपाद को बुक से समझा है, तो मुझे साक्षात प्रभुपाद जैसे गुरु मिले, उनकी सेवा, उन जो इंस्ट्रक्शंस भी वो देंगे उनका पालन करते करते मेरा शरीर छूटना चाहिए। ये होता है साधक, है ना। मेरे को अभी बहुत सारे उदाहरण याद तो नहीं आ रहे, क्योंकि गुरु सेवा के लिए तो अनन्य बहुत सारे उदाहरण है जिसपे हम डिस्कस कर सकते हैं और एक दूसरे को इंस्पायर कर सकते हैं बेसिकली। गुरु सेवा प्रसादे पाए भक्ति लता बीज, है ना, ये पढ़ा है ना हमने। गुरु सेवा इज वैष्णव, कृष्ण सेवा, गुरु निष्ठा इज द बैकबोन ऑफ कृष्ण भक्ति। जिसने गुरु को प्रसन्न किया, कृष्ण खुश। कृष्ण खुश और गुरु असंतुष्ट है तो काम नहीं बनेगा। अगर अगर गुरु असंतुष्ट है हमसे तो कृष्णा भी असंतुष्ट हो जाएंगे, अनहैप्पी हो जाएंगे, है ना। इसीलिए ध्यान में रखना है, गुरु सेवा बहुत ज्यादा अनिवार्य होती है। तो हम यहाँ पे जो पहुंचे थे तो यहाँ पे गुरुदेव बता रहे हैं, it is written that without Shakti he is like zero. Without Radharani he is zero. Here it is written that without the help of Shakti, a Baddha Jeev cannot have any kind of that Shakti. हमारे में वो शक्ति नहीं है, हम बद्ध जीव हैं, conditioned soul. When a person will love him, when he will have rati abhav, then he can understand something. तो जो भक्ति का वृक्ष है, श्रद्धा, साधु संग, साधु संग में फिर वो भजन कर रहा है, फिर उसके अनर्थ निवृत्ति हो रही है, उसमें निष्ठा, रुचि, आसक्ति आ रही है, भाव आ रहा है। तो गुरुदेव कह रहे भाव के स्तर पे जब तुम आओगे ना, रति भाव, तब तुम्हें समझेगा ये कि व्हेन ए पर्सन विल लव हिम, लव कृष्णा, देन ही विल अंडरस्टैंड दिस। कृष्णा है लेकिन पोटेंसी नहीं है, क्योंकि पोटेंसी कौन दे रहा है? राधा रानी। अच्छा बताओ, ये जो गोवर्धन उठाया था कृष्णा ने, किसकी मदद से उठाया था? राधा रानी की वजह से। राधा रानी शक्ति की है उनकी। शक्ति वो है। कृष्णा तो टुकुर टुकुर राधा रानी को देख रहे थे, और राधा रानी गोवर्धन को क्या बोल रही है मन ही मन, अगर तू गिरा तेरे को भस्म कर दूंगी। तो कृष्णा शक्ति मान, राधा रानी शक्ति, शी इज द एनर्जी, ही इज एनर्जेटिक। अब ये डिवोटी पूछ रहा है, देन व्हाई डज जैव धर्म से दैट कृष्णा हैज फ्री विल, दैट इज नॉट द वर्क ऑफ शक्ति। ये कुछ जैव धर्म के रेफरेंस में क्लास हो रही है बेसिकली। Even though Krishna has freedom and desire, the Baddhaji will see him as Nirvishesha. Vishesha means that he has qualities. अच्छा देखो, यहाँ पे समझने का थोड़ा, कृष्णा को समझने के लिए ना हमारी दृष्टि बहुत अलग है और राधा रानी की दृष्टि बहुत अलग है। हमारे लिए ये बोला जा रहा है कि हम सोचते हैं कृष्णा में सब क्वालिटीज है, क्योंकि हम बद्ध जीव है। कृष्णा ही हैज ऑल क्वालिटीज, बट गुरुदेव क्या कह रहे हैं? दीज आर कमिंग फ्रॉम राधा रानी। हम बद्ध जीव है ना, इतना तो मानते हो कि नहीं, कि हम सोल है और ऊपर से हम कंडीशन सोल हैं। इसलिए सोल, हाँ। कंडीशन सोल सोचते हैं कि कृष्णा ही शक्ति है, कृष्णा शक्तिमान है, सब 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 शक्ति कृष्ण के अंदर ही है, कृष्णा ही कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे ये हायर लेवल की हरि कथा है थोड़ी। यहाँ पे गुरुदेव बता रहे हैं कि वो शक्तियां, वो शक्ति कृष्ण को प्रदान करने वाली स्वयं राधा रानी है। बद्ध जीव ऐसा सोच सकता है कि कृष्णा में सारे गुण हैं। द बद्ध जीव विल सी हिम एज निर्विशेष। विशेष होता है, सॉरी सॉरी मैं कंफ्यूज कर रही हूँ आपको, सॉरी। द बद्धजी विल सी हिम एज निर्विशेष। विशेष मीन्स दैट he has qualities. Even though Krishna has freedom and desire, the Badaji will see him as Nirvishesha. Vishesha means he has qualities, shape, form and other things, but these are coming from Shakti. विशेष का मतलब क्या होता है? स्पेशल, राइट? विशेष। तो the special qualities of Krishna, his shame, his shape, his form, और बाकी सब कुछ वो किससे आ रहा है? कृष्णा की शक्ति से आ रहा है। That's coming from Radha Rani. इसीलिए कह रहे हैं गुरुदेव that without Radha Rani Krishna is zero. Because वो शक्ति राधा रानी से आ रही। That is why in चैतन्य चरितमृत में बोला गया ना, कृष्णा इज शक्तिमान, राधा रानी इज शक्ति। ये है, he is never separate from, but for logic भक्ति विनोद ठाकुर is telling so, don't use your अपना बुद्धि मत यूज करो। ये बात तो देखो, अपने मन से हम कभी कृष्ण को नहीं समझ पाएंगे, मेंटल कनेक्शन नहीं समझ पाएंगे। इसलिए साधु कृपा अनिवार्य है, बहुत ज्यादा अनिवार्य है। देखो ना, हमें इतना भय अनुभव होता है अपने लिए,
कैसे होगा कैसे होगा, EMIs, रेंट, दिस दैट, है ना, बच्चे, बच्चों की एजुकेशन, बच्चों की शादी, हमें होता है ना भय, हार्ट अटैक आ रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है, वी आर ऑलवेज फियरफुल, क्योंकि हमें शरणागति इनकम्प्लीट है। उसका सिंपल आंसर तो यही है। तो हम अपने इंटेलिजेंस से, अगर हम स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस अपने यूज करें ना, कि जो भगवान गोवर्धन को उठा सके व्हेन ही वाज जस्ट 7 साल के, 7 years ओल्ड, वो भी पिंकी फिंगर पे, द लिटिल फिंगर, स्मॉलेस्ट फिंगर, वो भी 1 वीक के लिए, तो क्या वो मेरी मदद नहीं कर सकते? कि मैं बस जीवन निर्वाह करूं बस। अब ये मत सोचना कि मुझे भोग के लिए श्री कृष्णा की मदद चाहिए, नॉट फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन, कि बस मेरा एक बच्चा है, बस वो सेटल हो जाए, लड़की की शादी हो जाए। लेकिन हम इतना डरते क्यों है? क्योंकि हमारी शरणागति की प्रॉब्लम है और हम अपनी बुद्धि से चल रहे हैं। अब कालिया दमन का पास में हमने जो कुछ, आई थिंक लास्ट या लास्ट टू लास्ट मंथ डिस्कस किया था, उसको आप भागवत भागवत में पढ़ो, क्या वर्णन दिया है। 1000 फन है कालिया के, या 100 या पता नहीं कितने हजार फन है, और एक कृष्ण है, बस एक, वन कृष्णा। कृष्णा ने एक्सपेंशन नहीं किया वहां पे। वो कब किस जगह से लेफ्ट राइट से वो अटैक कर रहे हैं अपने पॉइजनस फन को कृष्णा की तरफ, कृष्णा फट फट से अपना पैर उसके ऊपर रख देते, फिर जल्दी से कृष्णा दूध, वो काले दूध लेफ्ट साइड से आते, फट से उस पे पैर रख देते, इतनी स्पीड से कृष्णा कर रहे हैं ना, उसको उसको फन को दबा रहे कि वो क्या बन गए, नटबर, नटवर बन गए हो। इतना सुंदर डांस नृत्य कर दिया कृष्णा ने। कभी भी कृष्णा ना अपने पास टाइम से एक कार्य नहीं करेंगे, कभी भी नहीं करेंगे। देखना, यहाँ पे कृष्णा ने कालिया का दमन भी किया, उसको शरण, उसको मदद करी, उसका फॉल्स को नष्ट किया, उसको भक्त बनाया, उसकी बीवियों को साक्षात दर्शन दिए, क्योंकि उसकी वाइफ डिवोटीज थी। कालिया को सरेंडर करवाया, उसको हम्बल बनाया, उसको भक्ति प्रदान करी, डांस भी कर लिया, नाच भी लिया, आनंद भी प्राप्त कर लिया, सब कर लिया एक साथ में। यमुना साफ भी हो गई, वो कालिया वहां से निकल गया, और ब्रजवासियों को मस्तक पे, हाँ, उनके क्या वो, मस्तक पे चरण चिन्ह भी दिया, चरण चिन्ह। हाँ हाँ हाँ, उसका मस्तक पे चरण चिन्ह भी दिए ताकि गरुड़ उसको पकड़े ना, हाँ। जरूर तो उसको पकड़े मल्टीपल हैं। कर देते हैं कृष्णा अपनी एक लीला से, सबको खुश भी कर दिए। बाहर आगे जब कृष्णा डांस करे, सब कितने खुश हो गए थे, पहले सब विरह में थे, राध यशोदा मैया तो बेहोशी हो गई थी। तो कृष्णा अपनी लीला से सब कर देते, तो बिकॉज ही इज कृष्णा। लेकिन शक्ति प्रदान करने वाली राधा रानी है। अब हमारे एक और आचार्य हैं, अ, उनका नाम शायद पुंडरिक करके है, वो राधा रमन जी के उसमें आते हैं संप्रदाय में, अभी भी है वो। उनकी हरि कथा में मैंने सुना था कि एक कुछ टाइम पहले ही कृष्णा ने राधा रानी को नाचते हुए देख लिया था, तो जब उनको नाचते हुए देखा, उनसे नृत्य सीख लिया, और फिर काल्या के ऊपर राधा रानी उनको आदेश करे कि आप सीखा हुआ नृत्य मुझे दिखाओ तो सही, दक्षिणा तो दो। ऐसा वो आचार्य अपना वर्णन दे रहे हैं हरि कथा में। देखो, हर एक आचार्य का अपना अपना भाव होता है। तो उन्होंने आचार्य ने ऐसा दिखाया है कि राधा रानी से डांस सीख के कृष्णा खुद हम नृत्य करके राधा रानी को एज दक्षिणा डांस डांस करके अपना दिखा रहे हैं। तो किससे सीखा? राधा रानी से सीखा, हम्म। हुई ना, वही गुरु हुई। खुद कहते कृष्णा वो तो प्रेम की हम्म। गुरु है मेरी। अब गुरु ही तो शक्ति देता है। आप अगर चैलेंज कर भी लो इस क्वेश्चन, इस हरि कथा को, हाउ इज राधा रानी द शक्ति ऑफ कृष्णा? कृष्ण खुद कह रहे हैं कृष्ण इज माय गुरु। साधक को गुरु को शक्ति कौन देता है? हम साधक है ना, हमें शक्ति कौन देता है? गुरु देता है। गुरु। वैसे ही कृष्णा को शक्ति उनकी गुरु दे रही है, राधा रानी। कुछ पूछना था क्या? वो मैंने ये पीछे कर दिया ज्यादा। अभी हमारा नेक्स्ट जो फेस्टिवल आएगा वो 16th को होगा, एकादशी। और फिर 19th को होगी शिवरात्रि। और फिर 21 को कोई और वैष्णव की तिथि है, वो अभी मुझे नहीं पता कौन है। पर ये अभी का मतलब अपडेट है थोड़ा बहुत जो मुझे पता है। और 16 की एकादशी है। हाँ, 16th को एकादशी बोल रहे हैं। अच्छा। 16th को एकादशी बोल रहे हैं, 19th को शिवरात्रि बोल रहे हैं। तो शिवरात्रि पे जिसको फास्ट रखना है वो रख सकता है। गुरुदेव की ये कथा पढ़ते हैं जरा, आई होप ये
लेट मी सी ये कितनी लंबी है, और ये बहुत लंबी है यार। मतलब हम थोड़ा थोड़ा मेन पॉइंट पढ़ लेते हैं, बिकॉज टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। डोंट डोंट वेस्ट योर टाइम। गुरुदेव कह रहे हैं अपना टाइम कभी वेस्ट मत करो। तो शुरुआत ही गुरुदेव कर रहे हैं अन्य अभिलाषिता श्लोक से, जो रूप गोस्वामी ने दिया है। भक्ति का कभी आपको कोई डेफिनेशन पूछे ना, तो आपको ये श्लोक रेफर करना है, ये श्लोक कोट करना है, ये याद कर लो सबके सब। गुरुदेव कहते थे कि मेरे हर एक शिष्य को ये कोट आना चाहिए। अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्य अनावृतम अनुकूलिना कृष्णसु शैलिनम भक्ति उत्तम। शिलामणि व्यक्ति पुस्तकम उत्तमम। भक्ति को मतलब कभी भी आप ज्ञान कर्म से ढक नहीं सकते। और भक्ति मतलब जहां पे आपकी कोई मटेरियल डिजायर नहीं है, वो है भक्ति। मतलब पहला शब्द तो काफी क्लियर है, अन्य मतलब अदर, अभिलाषा मतलब डिजायर, शून्य मतलब जीरो। तो हमें राधा रानी को जीरो नहीं करना है, अपनी मटेरियल डिजायर्स को जीरो करना है। तो वो जो माता जी थी जिनका मैं आपको उदाहरण दे रही थी ना, वो राधा रानी को जीरो कर दी। व्रज में मीरा भाई आई थी, जीव गोस्वामी से मिली थी, लेकिन उसके बाद वो द्वारका चली गई थी, क्योंकि उनका भाव जो था वो द्वारका का भाव था। लेकिन आप किस संप्रदाय से जुड़े हो? आप जुड़े हो गौड़िया संप्रदाय से। तो जो गौड़िया संप्रदाय होता है वो राधा रानी के भाव में चलता है, पारकीय रस। हमने अभी प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र पढ़ा था, क्या था पूर्णमासी? बताओ, नहीं तो मैं यहाँ से निकालू, मुझे पूरा तो अभी याद नहीं हुआ है। रूप प्रभुपाद हमें क्या देने आए? रूपानुगा भक्ति। तो जो रूपानुगा भक्ति है, हम फिर क्यों उसके अलावा कृष्ण को अपना पति मानेंगे? रूपानुगा भक्त लोग कभी भी कृष्ण को अपना पति नहीं बोलते। कृष्ण को क्या बोलते हैं वो? ये हमारी स्वामिनी के प्राणनाथ हैं। ये होता है रूपानुगा भाव। तो ब्रज में रह के भी बहुत से लोग जीव गोस्वामी को नहीं समझ पाए, ये मैं कहना चाहती हूँ। रहते वो ब्रज में, लेकिन जीव गोस्वामी रूप गोस्वामी को नहीं समझ पाए। अब आपको ब्रज, आप बोलो क्यों हम जीव गोस्वामी को समझे, क्यों हम रूप गोस्वामी को समझे? क्योंकि ब्रज, तुमको ब्रज उन्होंने दिया है, हमको क्योंकि ब्रज तो पूरा लुप्त हो गया था। किसने वृंदावन खोजा? एक और महिमा है महाप्रभु की, जैसे हमने भी महाप्रभु की महिमा समझी ना कि वो सबसे ज्यादा मर्सीफुल अवतार है। तो ये ब्रज पूरा मुगल्स ने खत्म कर दिया था, नष्ट कर दिया था, लुप्त हो गया था कलयुग के प्रभाव से। मतलब लुप्त हो गया था वो। इन वन सेंस वो जड़िए हमारी आंखों के सामने ऐसा दिखाया जा रहा है, ऐसा होता नहीं है कभी, एक लीला है ये। बट जब भी एक आचार्य जाता है तो फॉर सम टाइम एक पीरियड ऑफ डार्कनेस आ जाता है उस संप्रदाय में। तो प्रभुपाद जब गए, या जब हमारे महाप्रभु के, तो पीरियड ऑफ डार्कनेस आ गया था। तब नरोत्तम दास ठाकुर इन सब ने उस ब्रज को फिर से क्या किया? मैनिफेस्ट किया। तो ये राधा कुंड किसने दिया है? रघुनाथ दास गोस्वामी ने। तो ब्रज तो इन्होंने हमको दिया है। क्या रघुनाथ दास गोस्वामी ये बोल के गए तुम कृष्णा को अपना पति मानो? नहीं। क्या बोला है? राधा रानी की पाल्य दासी बनो। राधा दासी होय अभिमान, शीघ्र मिले वृंदावन कान। अब मुझे वो मंत्र नहीं मिल रहा है, सॉरी, but it's a very beautiful प्रणाम मंत्र। लेट मी सर्च इट इन इंटरनेट, यहाँ पे मिलेगा क्या? इज इट हियर? नहीं, यहाँ पे नहीं है। एक बार वो मंत्र डिस्कस कर लेते, फिर आगे बढ़ते, क्योंकि उसमें वो शब्द यूज किए हैं उन्होंने, रूपानुगा भक्ति दा, रूपानुगा भक्ति प्रदान करने आए वो। लेट मी सर्च हियर, प्रणाम मंत्र ऑफ सरस्वती प्रभुपाद। ये एक्चुअली शिला प्रभुपाद का है। एनीवेज ठीक है, नहीं मिल रहा है। बट आई होप मेरा आइडिया क्लियर हो कि हमें अपने आचार्य के मूड के साथ चलना है, हमें डेविएट नहीं होना है। बेसिकली उसी को शक्ति मिलेगी। जितना ज्यादा आप अपने गुरु परंपरा के मूड को समझोगे ना, उतना ज्यादा आपको भक्ति का बल, भक्ति में बल मिलता है। ये बात समझने वाली है, इसको
समझ लो, जितना ज्यादा आप रूप गोस्वामी के मनोभिष्ट को समझोगे, इनर मोस्ट हार्ट डिजायर, उतना ज्यादा आपको भक्ति का बल प्रदान होगा उनसे। तो ये है क्योंकि गोपियों ने जो सेक्रीफाइस किया है वो किसी और ने नहीं किया। नंद बाबा, यशोदा मैया के पास नंद बाबा थे, तो उनका हृदय थोड़ा बटा हुआ है। सबसे ज्यादा ममता में कौन है? देवकी है, वसुदेव है, यशोदा, नंद बाबा, यशोदा मैया, कौन है? यशोदा मैया। यशोदा मैया का जो वात्सल्य भाव है उसका कोई कंपैरिजन किसी से भी नहीं है। लेकिन उनके हृदय में तो भी कौन है? नंद बाबा। लेकिन ये जो गोपियां है ना ब्रज की, इनके हृदय में केवल कृष्ण है। इसलिए इनका जो रस है पारकीय रस, इसकी तुलना किसी और से नहीं हो पाती। मतलब ये कंपेरेबल है। हरे कृष्णा। हाँ, मैं बोलूं प्रभुपाद जी का हाँ बोलो ना। प्रणाम मंत्र। हम्म। नमः ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने श्रीवर्षा वर्ष भानवी देवी दयिताय कृपया बद्ये कृष्ण संबंध विज्ञान दयिने प्रभवे नमः। माधुर्य उज्ज्वल प्रेमाढ श्री रूपानुभक्ति भक्तिद श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमो अस्तुते ते। नमस्ते गौरवाणी श्री मूर्ति दीन तारिणे रूपानुविरुद्धा अप्रसिद्धांत ध्वानत हारिणे। यही आया ना है। रूपानुगा। हम्म, रूपानुगा आया ना। अपने जहाँ पे हाँ। भक्ति, रूपानुगा भक्ति था, मतलब वो रूपानुगा भक्ति देने आए। लेकिन ये लोग नहीं हम्म, समझ पा रहे ना, ये वही प्रॉब्लम है। तो जो जो आपको पूछे ना कभी कि वैदिक भक्ति करनी है, रूपानुगा भक्ति नहीं, तब ये प्रणाम मंत्र कोट करो। कोई बोले भक्ति क्या है, तब ये जो मैंने स्क्रीन आपको हाईलाइट करके दिखा रही हूँ, ये भक्ति है। ठीक है। इनफैक्ट भक्ति का एक और डेफिनेशन हम याद कर सकते हैं। भगवत गीता का वो जो श्लोक जो मैंने कोट किया, मन मना भव, वो भी भक्ति है। वो गीता का सार भी है। गीता का सार नहीं है कर्म अच्छे करना। हम कर्म अच्छे करने नहीं आए, हम कर्म करने भी नहीं आए, हम सिर्फ भजन करने आए हैं। मन मना भव मद मद भक्तो मद यगी मम नमस्कुरु मम इवेशेषाई सत्यम ते, ये है प्रत्यज्ञन्य प्रियो सी में। ये है भक्ति। मन मना भव, अपना मन कृष्ण को देना। तो जो जो लोग आपको मिल रहे हैं जो बोलते हैं ना मैं गुरु हूं, उनको उनको चेक करो क्या उनका मन कृष्णा में रमा हुआ है। तो भी वो अपने आप को क्यों गुरु बोलते हैं? हम इजिली जज कर सकते हैं कौन कितना पानी में है। ठीक है। देखते हैं, मेरा लैपटॉप का बैटरी तो जा रहा है, अनफॉर्चुनेटली मैंने लैपटॉप चार्ज नहीं किया है। 10 मिनट और कर लेते हैं। तो यहाँ पे गुरुदेव कह रहे हैं कि जब हम कृष्णा को सर्विस देते हैं, लेकिन वो कवर होती है ज्ञान से, मायावाद से, कर्म से, फ्रूटिव एक्टिव से। क्या होती है फ्रूटिव एक्टिविटीज? की मैं ये कर रहा हूँ, मैं 16 माला कर रहा हूँ तो मैं एग्जाम में पास हो जाऊं, मैं 16 माला कर रहा हूँ तो मुझे स्वर्ग मिल जाए। वो उससे भक्ति को आप कवर नहीं कर सकते। आप सिवियर ऑस्टेरिटी भी नहीं करते हो भक्ति में। हम निर्जला एकादशी करते हैं, राइट, गोवर्धन की नंगे पैर परिक्रमा करते हैं, बस इतनी ऑस्टेरिटी करते हैं, और ब्रह्म मुहूर्त में चैंटिंग करते हैं। एक टांग पे खड़े होकर चैंटिंग करने के लिए नहीं बोले हमको, सिवियर ऑस्टेरिटी करने के लिए नहीं कहा है ना। तो जब हम ये हम्म, when it is continuous and performed exclusively for Krishna by body, mind, words and soul with moods up to, ये क्या लिखा है, the moods of श्रीमती राधिका माधन के भाव, that is भक्ति और प्योर डिवोशन। जब आपकी भक्ति ज्ञान से, मायावाद के ज्ञान से, कर्म से, फल की इच्छा की कामना से कवर नहीं होती है, सिवियर और ऑस्टेरिटीज से कवर नहीं होती है, आप केवल राधा रानी का भाव रख के भजन करते हो अपने तन मन धन और आत्मा से, तब वो शुद्ध भक्ति कहलाती है। बहुत से लोग ज्ञान से भक्ति करते हैं, जैसे कि ज्ञान से भक्ति का करने का मतलब है ऐश्वर्य भाव में आ गए। भक्ति में ज्ञान की कोई आवश्यकता है क्या? क्या हम उद्धव जी से बड़े ज्ञानी हैं?
वो बृहस्पति के शिष्य थे, वो ज्ञान देने गए थे ना गोपियों को ब्रज में, क्या लेके आए? प्रेम लेके आए। तो भक्ति को हम ज्ञान से कवर नहीं कर सकते कि भगवान के लिए रोने की जरूरत नहीं है, ये ज्ञान है ना। इम्पर्सनलिज्म क्या है? मायावाद, अहम ब्रह्मास्मि, हम सब भगवान है, मैं भी नारायण, तुम भी नारायण, नर नारायण सेवा एक ही है, ये है बकवास बातें। कर्म क्या है? कर्म है यही कि तुम जो हम आज तक कर तो रहे हम हैं वो लोग जो कर्म। काम करते हैं, हाँ कर्म कहलाता तो ये सब हमें नहीं करना है। जहाँ पे गुरु और कृष्णा सेंटर में है, राधा रानी, गौर महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, वहां पे ही भक्ति हो सकती है। सम ऑफ यू मे हैव कनिष्ठ भक्ति, सम साक्यम भक्ति, मिश्र भक्ति, ऐश्वर्यमय भक्ति। बालाजी में क्या होता है? हैदराबाद में जो बालाजी है, ऐश्वर्यमय भक्ति है वो। है। ऐश्वर्य भक्ति। हाँ। तो वैसा ऐश्वर्य व्रज में नहीं दिखेगा आपको। एंड देयर विल बी मेनी डिफेक्ट्स ऑन दिस लेवल, इन सब में डिफेक्ट है। Here we are giving examples of different stages of pure उत्तम भक्ति। Yesterday we explained what is उत्तम भक्ति। ध्रुव महाराज की भक्ति उत्तम थी? नहीं थी। ध्रुव महाराज की भक्ति उत्तम नहीं थी, क्योंकि वो इट्स नॉट। वो उन्होंने इच्छा रखी थी। उनकी वो इच्छा थी कि मुझे लोग, मतलब मुझे अपने पिताजी का शासन मिले, उससे भी ऊंचा पद मिले, ऐसा वो सोच के गए हाँ थे। हाँ हाँ। तो उनकी भक्ति मध्यम लेवल पे भी नहीं है। It is हाँ। not pure bhakti at all. The verse defining Uttam Bhakti indicates that the devotees are divided into 5 stages. Jnani Bhakt, Shuddha Bhakt, Premi Bhakt, परम प्रेमा पर भक्त एंड प्रीमेच्योर भक्त। ये 5 स्टेजेस है भक्तों की, भक्ति के लेवल की। उसके बाद कोई भक्त नहीं होता, यही होता है। ऑल आर डायरेक्टली बॉडीली एक्सपेंशन ऑफ श्री कृष्णा श्रीमती राधिका। मतलब हम सब इन 5 कैटेगरी में ही डिवाइड हो पाएंगे। उसके आगे जो है वो सब राधा रानी की डायरेक्ट एक्सपेंशन है। जैसे होगी ललिता सखी, वो है रागात्मिक भक्त। ठीक है, अब देखते हैं ज्ञानी भक्त कौन होता है। जो जो हनुमान जी है वो क्या है? प्रेमी भक्त है। दास। हाँ, तो प्रेमी भक्त बोलते हैं दास। उनको। अच्छा। हाँ, लेकिन प्रेम है इसलिए दास बन हाँ पा जी। रहे हैं ना। दास से रस है, प्रेमी भक्त है, ऐसा बोलते हैं। अब जिनको भगवान में लीन हो जाना है वो है ज्ञानी भक्त। हम ब्रह्मास्मि, भगवान की लाइट में मर्ज हो जाओ, आत्मा परमात्मा एक ही है, वो वो है ज्ञानी भक्त। ठीक है। अब प्रहलाद महाराज ज्ञानी हाँ। भक्त का एग्जाम्पल दे रहे हैं यहाँ पे गुरुदेव। ही इज ए महाभागवत एंड एन उत्तम भागवत। अदर ज्ञानी भक्त आर भीष्म देवी ज्ञानी भक्त है, फोर कुमारस ज्ञानी भक्त है। तभी तो फोर कुमारस ने जब वो भगवान के चरणों की तुलसी का सुगंध लिया तो वो चेंज हो गए थे। सुखदेव गोस्वामी हम्म। इन द बिगिनिंग ऑफ हिज लाइफ क्या थे? ज्ञानी भक्त। तो ये उदाहरण है। प्रहलाद महाराज वॉज एन अनपैरेलल्ड डिवोटी एंड ही वॉज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरली हम्बल। प्रहलाद महाराज जो है ना, उनका तुलना किसी से आप आसानी से कर नहीं सकते। अनपैरेलल्ड डिवोटी थे वो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हम्बल थे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरली प्योर एंड टॉलरेंट। अगर हमें भक्त बनना है तो हमें उनकी तरह हम्बल होना पड़ेगा, प्योर और टॉलरेंट। पहले हमें सबसे पहले अपनी संसारिक इच्छाओं को त्यागना पड़ेगा, भोग की इच्छा, और कोई और इच्छा ना रख के क्या इच्छा रखनी होगी? भक्ति करने की। भक्ति को क्या ज्ञान कर्म से आप ढक नहीं सकते। ज्ञान मतलब यही, मैं मुक्ति प्राप्त करना चाहता हूँ, मैं अहम नारायण बनना चाहता हूँ। कर्म मतलब क्या? मैं 16 माला करके स्वर्ग में जाऊंगा, भिखारियों को खिलाऊंगा, है ना, मैं कर रहा हूँ डूअर जैसा। वो तो ये सब प्योर नहीं है। ये भक्ति में हम जब शुद्ध भक्तों का संग करेंगे ये छूट जाएगा, धीरे धीरे छूटता है। हमारे इंप्रेशंस जो मन पे पड़े वो तुरंत नहीं हटने वाले हैं, पर कंसिस्टेंसी से हरि कथा शुद्ध भक्तों से सुनने पे ही ठीक हो सकता है। हम्म। प्रहलाद महाराज के जो पिता थे हिरण्यकशिपु, उनको ब्रह्मा जी से वो मिला था ना वरदान, कि तुम्हें कोई नहीं मार पाएगा, ना अस्त्र ना शस्त्र वगैरह वगैरह। तो उसका वो उनको बहुत अभिमान था। तो हिरण्यकशिपु का जो बेटा था प्रहलाद, वो सब 4 पुत्र थे हिरण्यकशिपु के।
ये सबसे छोटे थे प्रहलाद महाराज। तो इनके जो स्कूल में टीचर थे शंड मर्क, उन्होंने, वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, बुल और डार्कनेस को। उन्होंने ये ज्ञान, अ, मूर्खता की बातें सिखाई स्कूल में सबको कि हु इज द गॉड, हिरण्यकशिपु। लेकिन प्रहलाद महाराज क्या बोलते थे, हम्म हु इज द गॉड, विष्णु। इसलिए सब हम्म। अपने दोस्तों को उन्होंने भक्त बना दिया था। अब देखो, है वो प्योर भक्ति पे नहीं है प्रहलाद महाराज, लेकिन भक्त बना पा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने हरि कथा सुनी थी किससे, नारद मुनि से। यहाँ पे लिखा है ना, प्योर, यहाँ पे लिखा है ना ज्ञानी भक्त, लिखा है ना, ही इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए ज्ञानी भक्त। मतलब उन ज्ञानी भक्त मतलब ही नोस कृष्णा इज गॉड, तो उनको भूख नहीं लगेगी ऐसा। इसलिए प्रहलाद महाराज का हरि कथा में आता नहीं है कि उन्होंने ऐसे थाली सजाई, क्योंकि वो 5 साल के बालक है ना, कि उन्होंने भोग हाँ वो लगाया ऐसा, सही सही। उनका नहीं आता। अब ये जो तुम्हारे अम्बरीश महाराज है, वो क्या करते हैं, एकादशी करते, निर्जला, भोग लगाते, आरती करते, अपना सब राजपाट मंत्रियों को दे दिया। तो वो प्रहलाद महाराज से थोड़ा आगे चले गए। अब उनसे आगे कौन चले गया, हनुमान जी, प्रेमी भक्त। कैसे, अपने इष्ट की सेवा के लिए समुद्र पार कर लिया। जितनी बड़ी सेवा उतना बड़ा भक्त। लंका जला दी अपनी पूंछ से। तो वो अम्बरीश महाराज से भी आगे चले गए, क्योंकि अम्बरीश महाराज सिर्फ वो एज साधक धाम में रह के सेवा कर रहे हैं, धाम की परिक्रमा कर रहे हैं, निर्जला एकादशी कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई उससे आगे है, वो कौन है, हनुमान, कि कैसे अपने इष्ट की सेवा के लिए लंका पहुंच गए, वो जला भी दी। कैसे वो ले आए, पहाड़ ले आए लक्ष्मण जी की रक्षा के लिए, शायद से वो राम और लक्ष्मण को अपने कंधों पे रख के चलते थे। तो वो अम्बरीश महाराज से भी आगे चले गए। अब कहते हैं कि हनुमान से आगे उद्धव जी हैं, पांडवज हैं, उनसे आगे उद्धव, उद्धव से आगे गोपियां, गोपियां पर किसको ग्लोरीफाई कर रही हैं, गोवर्धन को। कहती हाँ गोवर्धन तो गाय को पानी देता है, गाय को घास देता है, कृष्णा के सखाओं को फल फूल देता है, पानी देता है ना। राधा रानी और कृष्णा के लिए गुफा हुए हैं, इसके अंदर श्रृंगार का सामान है। तो ये गोवर्धन सर्वश्रेष्ठ वराय है। सब हम्म। हरिदास में सर्वश्रेष्ठ। तो ऐसा ये भक्त लोग एक दूसरे को तारीफ कर रहे हैं बेसिकली। मैं ना इसको अभी रैप अप करती हूँ कि मेरा लैपटॉप का बैटरी जाने वाला है। फटक से हम ये पढ़ लेते हैं। ठीक है। कृष्ण हमको प्रहलाद महाराज ने ये नवदा भक्ति प्रदान की है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। हमने उस दिन डिस्कस किया था ना, विष्णु स्मरणम मतलब विष्णु, हाँ दैट कृष्णा हु इज विद गोपीस, राधा, राधा ओके। रानी एंड गोपीस, दैट हाँ यहाँ पे विष्णु राधा। को रेफर करता है, ठीक है। सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। हियरिंग, चैंटिंग, रिमेम्बरिंग कृष्णा और विष्णु एटसेट्रा आर नॉट भक्ति इफ दे आर नॉट फर्स्ट ऑफर्ड टू श्री गुरुदेव। सी, मैंने अभी कुछ देर पहले आपको गुरु सेवा का डिस्कशन किया था आपसे, और गुरुदेव वही पॉइंट ले आए समहाउ, कि आप कृष्णा को याद कर रहे हो, आप कृष्णा का नाम जप रहे हो, आप कृष्णा की कथा भी सुन रहे हो, लेकिन आपने गुरुदेव को याद नहीं किया, ये सब गुरुदेव को ऑफर नहीं किया। गुरुदेव इज ऑल्सो गॉड इन द सेंस दैट ही इज हिज मैनिफेस्टेशन, हिज आश्रय भगवान, ए मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉड। कृष्णा विषय भगवान है, गुरुदेव आश्रय भगवान है। इन द फॉर्म, जैसे मैंने कहा, प्रेम के लिए दो वस्तुएं चाहिए, विषय और आश्रय। विषय हमेशा कृष्ण है। सिर्फ जहां पे कृष्ण राधा विनोद बिहारी बन जाते हैं, वहां पे कृष्ण आश्रय बन जाते हैं, राधा रानी विषय आश्रय बन बन जाते जाते हैं। वहां पे राधा रानी डोमिनेट कर रही है। कृष्णा राधा रानी हैं। के भाव में इतना डूब गए कि कृष्णा खुद हाँ कृष्णा करने लगे, क्योंकि राधा रानी का भाव आ गया, कृष्ण ही अपना नाम ले रहे। वहां पे है कृष्णा आश्रय बन गए। लेकिन अदरवाइज राधा रानी आश्रय है, हमने आश्रय लिया है, गुरुदेव आश्रय भगवान है, हम आश्रित तत्व हैं। एंड दैट्स हाउ ही इज मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉड इन द फॉर्म ऑफ हिज सर्वेंट, इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ सर्वाइटर गॉड हेड। ऐसा है। तो अपनी माला को, हरि कथा को पहले गुरुदेव को ऑफर करना है। इसलिए हम माला करने से पहले गुरुदेव का प्रणाम मंत्र करते हैं, जपते हैं। हम्म भोग हम्म पहले, भोग ऑफर करते हैं गुरुदेव के थ्रू, तो प्रसाद के तौर पे पहले गुरुदेव को ऑफर करते हैं, है ना। हरि हम्म। कथा सुनते हैं तो गुरुदेव को प्रणाम करते हैं। हरि कथा बोलने से पहले किसका मंत्र बोला जाता है,
गुरुदेव का बोला जाता है। तो ऐसे हम्म, हर एक क्षण में अपने गुरुदेव को याद रखना है। जिसके पास दीक्षा गुरुदेव नहीं, वो शिक्षा गुरुदेव को याद रखेगा। सब चीज की बात करते हैं। कृष्णा कोई भी आपकी हरि कथा, हरि नाम, आपका स्मरण एक्सेप्ट नहीं करेंगे अगर आपने पहले ये सब गुरुदेव को ऑफर नहीं किया है। नहीं किया। यहाँ उसकी तक कि हम लोग सोने भी जाते हैं तो गुरुदेव जी को ही पहले प्रणाम करते हाँ बिल्कुल। इसलिए उससे क्या होगा, हमारे अंदर फॉल्स ईगो आ जाएगी कि मैं कर रहा हूँ, डूअर डूअर का भाव आ जाएगा, मैं कर रहा हूँ। First, go to bona fide qualified guru who has some realization of Krishna, who is detached from worldly desires. गुरुदेव कहते थे, गुरुदेव को जब लोग बोलते थे ना कि हम कहाँ जाएं, किसका संग करें, गुरुदेव बोलते थे मेरे अंदर कोई संसारिक इच्छा नहीं है, मेरा पतन कभी नहीं होगा। तो ऐसा गुरु हैं। होना चाहिए जिसके अंदर कोई संसारिक इच्छा ना हो, क्योंकि उसका फिर पतन कभी नहीं हो सकता। फॉल डाउन उसी का होगा जिसमें अंदर संसारिक इच्छाएं हैं। गो टू सच ए गुरु if you want to be happy, because that guru can take away your anarthas and your pap and give you sukriti, immense sukriti। और उनसे आपको हरि कथा सुननी है, उनके अंडर में आपको हरि नाम करना है। प्रहलाद महाराज ने किया है, क्यों, किसके साथ किया उन्होंने? किसके साथ अपने किया? अपने अपने स्टूडेंट जहाँ पढ़ते थे उनके साथ हरी कथा की। नहीं, वो तो वो सुना तो रहे हैं उनको। प्रहलाद महाराज ने किससे हरि कथा सुनी? अच्छा, नारद नारद मुनि से, नारद नारद सिक्सटी मुनि। थाउजेंड ईयर्स तक। हम्म, ऐसा है, गुरु की बहुत ज्यादा महिमा है। गुरुदेव बहुत कह रहे बहुत हैं, मेहमान। गुरुदेव कह रहे हैं अपना जीवन में एक क्षण भी वेस्ट मत करो। बुढ़ापा और मृत्यु आने ही वाली है। पैसा, रेपुटेशन, पोजीशन फट में खत्म हो जाएगा, हम्म, साथ में कुछ भी नहीं जाएगा। तो शुरू से ही अपनी लाइफ को ऐसा रखो कि टाइम आपका वेस्ट ना हो पॉलिटिक्स में, ना डुप्लिसिटी में, ना हिपोक्रेसी में। कृष्णा ही भगवान है, ही वही इज पावरफुल, उनकी शक्ति राधा रानी है, एंड ही इज कॉजलेसली मर्सीफुल। और उनके सारा शक्ति कहाँ है? उनके नाम में। तो हम में अभी शक्ति नहीं है कृष्णा को डायरेक्ट देखने की, इसलिए हमारे लिए कौन आया है? कौन आया है हमारे लिए? गुरु गुरु आए हैं, आचार्य आए नहीं हैं। भाई, हम में शक्ति नहीं है कृष्ण को देखने की, इसलिए कृष्ण ने हमें अपना हाँ नाम दिया है गुरु के माध्यम से। गुरु आए हैं हाँ कृष्णा का नाम देने, हाँ। क्योंकि कृष्ण ने अपने, हम्म, कृष्णा को तुम देख सकते हो क्या? नहीं। तो फिर तुम क्या कृष्ण की सेवा करोगे? कृष्णा का नाम जप करोगे ना, क्योंकि हम हम्म, कृष्णा को नहीं देख सकते, हम मटीरियलाइज है हमारे पास। हम्म, इसलिए हमारे लिए कृष्णा का नाम है, वो नाम गुरु देते हैं। हम्म, ये कनेक्शन है। गुरु हमें कृष्णा का नाम प्रदान करते हैं, वो नाम कृष्ण ही है, क्योंकि लेकिन अभी हमारे में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि हम उनके कृष्णा को डायरेक्ट लाइव देख सकें और सर्व कर सकें। क्योंकि तुम बोलो कृष्णा, तो मेरे बोलेंगे आप मुझे भूख लगी है, मुझे उठाओ। तुम बोलोगी नहीं मेरा सर दुख रहा है, अरे मुझे पीरियड्स है, अरे मैं आज मैं प्रेग्नेंट हो गई, अरे आज मुझे उस शादी में जाना है। इसलिए हमारे में क्षमता ही नहीं है कि हम कृष्णा को लाइव देख सकें, लाइक सर्व लाइव लाइव सर्व कर सकें फिजिकली। हमें नींद आएगी, हमें बीमारियां होंगी। तो इसलिए अभी की सिचुएशन में हमें नाम दिया गया है कृष्ण का, जो कृष्णा से ज्यादा पावरफुल है। लेकिन वो नाम की नाम कौन देते हैं? गुरु। उसकी महिमा कौन बताता है? गुरु। ये है गुरु। गुरु। दैट इज वाई ही इज ऑल्सो मैनिफेस्टेशन ऑफ कृष्ण। ठीक है। हम्म, देखो प्रहलाद महाराज भी कह रहे हैं, या मेरी बैटरी जा रही है, आई एम सो सॉरी। हम शाम को कनेक्ट कर लेंगे फिर से, इफ यू गाइस हैव चलेगा। टाइम। 1% बैटरी बची है। एक ठीक है लाइन पढ़ ठीक लेते है। हैं। प्रहलाद महाराज ने कहा है, ट्राई टू डेवलप कृष्ण प्रेम एंड कृष्ण कॉन्शियसनेस फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ योर लाइफ, और यू वॉट एवर यू हैव फर्स्ट रिसीव दिस नॉलेज बाय गुड एसोसिएशन, वेदर यू आर 15 years old or any age, but by your previous हम्म, सुकृति you associate with pure devotees। आपकी सुकृति थी तो आज आप यहाँ पे आके चर्चा कर रहे हो कृष्ण की, तो ये सुकृति की वजह से होता है।
अब टाइम वेस्ट नहीं करना है, जो हो गया सो हो गया, आगे बढ़ते जाना है. This knowledge may therefore come at an early age in this present life, so begin from then. Next birth में at least हम शुरुआत करेंगे, अगर suppose if we don't go back to home, back to Krishna Godhead in next birth, at least इस birth, next birth में at least यहाँ से तो शुरुआत होगी ना, यहाँ से. हमें ऑलरेडी पता होगा राधा रानी कौन है, गुरु की महिमा क्या है, एकादशी की महिमा क्या है, धाम की महिमा, नाम की महिमा क्या है, कृष्ण कौन है, भगवान कौन है, देवी देवता भगवान नहीं होते, है ना. ठीक है, चलो अब शाम को कनेक्ट कर लेंगे. वंशकल्पति अभिषा के पास सिंधु भय बचा, पतिता नाम पावने भ्यो वैष्णव भ्यो नमो नमः. हरे कृष्णा.